बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राण वल्लभ आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 415 आज 16 है, 416वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। परम धाम से आने वाला प्रत्येक स्वरूप किसी न किसी रूप में धाम धनी के जोश आवेश का ही होता है। जैसे कि अक्षर ब्रह्म जी आए तो वो जोश का स्वरूप था जब वो अकेले आए थे, और ब्रज में रास में जागनी में जो आ रहे हैं वो सारे उनके आवेश के स्वरूप आ रहे हैं। और अभी भी परमहंसों में भी जोश की लीला होती है, और मारिफत की अवस्था प्राप्त हो तो सुंदर साथ जी आवेश की भी लीला उनके अंदर पाई जाती है। क्या उन्हें नकारने वाली ब्रह्म सृष्टि कही जा सकती है? हमें तो नहीं पता किसके अंदर कौन सी लीला हो रही है। तो इसीलिए किसी की भी निंदा करके उनको नकार कर कि नहीं ये अच्छा हो रहा है ये बुरा हो रहा है, क्या वो ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण होते हैं? नहीं। और ये देखिए सुंदर साजी, ये थंबनेल देखकर आपके हृदय में क्या आता है जरूर बताइएगा। ये देखो सबके दिल जुड़े हुए हैं, ये दिल बनाए हुए हैं सुंदर साजी बहुत, और ये भी दिल बनाया हुआ है। अति 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 सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। ये कैसी तरंगे निकल रही हैं, ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइएगा ये थंबनेल देखकर आपके हृदय में क्या आया। पहले चलते हैं, मैं भी बताऊंगी मेरे हृदय में क्या आया। तो पहले चलते हैं अपने प्यारे सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, जो कि ये सब कुछ श्री राज श्यामा जी की मेहर से जिनको प्राप्त हो रहा है, ये टीका के रूप में उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई वो मेहर। तो उनको प्रणाम करते हुए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन का आनंद लेने के लिए। स्वीटी दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। हे बुध इन आकार की, हे बुध इन आकार की, क्यों कहे जुबां विवेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। गई विध विध के सुख धाम के, जो हमको दिए जी, कई विध विध के सुख धाम के, जो हमको दिए जी, तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कई विध करी प्राप्त जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। सहजल सुख में झीलते, कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी, सहजल सुख में
झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी। सो माया में इत आए के, सो माया में इत आए के, सुख अखंड दिखाया दाम जी। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाए जी। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाए जी। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए जी। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो किए अनेक जी। ए बुध इन आकार की, ए बुध इन आकार की, क्यों कहे जुबां विवेक जी। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। अति सुंदर, अति मीठा, अति भाव भरा गायन, और वो भी सेवादार सुंदर साथ जी के मुख से। उनके हाथों की सेवा की सुगंधी उनके गले से भी आती है। बहुत सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, सब पर्दे दिए उड़ाए जी सुंदर साथ जी। बस ये निर्मल नेत्र जब हो गए, निर्मल हृदय हो गया, निर्मल नेत्र हो गए, तो सब पर्दे अपने आप उड़ा दिए जाएंगे। बहुत सुंदर। गुण केते याद दिलाने के लिए कि केते कहूँ गिने नहीं जाते, अनगिन गुण हैं पिया जी। बहुत सुंदर स्वीटी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कितना आनंद आता है ना। नाम ही उनका स्वीटी है, आवाज भी स्वीट है, और सेवा भी बड़ी स्वीट है राज जी की मेहर से। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा शुक्राना जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा
श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, वो जो प्रेम में लाल हो गए हैं उनके वो लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री लाल दास जी की जय, जिन्होंने इतनी सुंदर बीतक लिखने की सेवा जिनसे राज जी ने करवाई। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। और आओ करें शुक्राना। कहते हैं पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, पांचवें दिन का, और अब आए अब छठा दिन जुम्मे का, तहां मोमिन जमा भये, ये सब होत तिन वास्ते। कहते पांचवा दिन भी तुम्हारे वास्ते, चौथा दिन भी तुम्हारे वास्ते, तीसरे दिन की मेहरें भी तुम्हारे वास्ते। लेकर आए, खुली नहीं किसी को, तुम्हारे आने पे वो मेहरों का पैकेट खोला गया। दूसरे दिन की मेहर भी तुम्हारे वास्ते, पहले दिन की मेहर भी तुम्हारे वास्ते, मूल मिलावा भी तुम्हारे वास्ते, पूरा परम धाम तुम्हारे लिए, मैं खुद तुम्हारे लिए, तू मेरे दिल में और तुम मेरे तन में, तेरे वास्ते 24/7 अवेलेबल तुम्हारे वास्ते। कहते इस सब होत तिन वास्ते, सुकन जबराइले कहें। कहते अब छठे दिन यानी शुक्रवार की लीला में, तारतम वाणी के प्रकाश में ब्रह्म सृष्टियां जागृत हो रही हैं। अब ये लीला केवल उन्हीं के लिए चल रही है। किसके लिए? किसके लिए चल रही है? केवल ब्रह्म सृष्टियों के लिए चल रही है। छठे दिन में ब्रह्म सृष्टियां जागृत हो रही हैं, तो लीला भी हमारे लिए हो रही है। ये सारी इन्वेंशन, एवरीथिंग इज मास्टर प्लान फॉर अस ओनली। और क्या कहते हैं? धनी के जोश जबराइल के द्वारा तारतम वाणी का प्रकाश चारों ओर डिंडिम घोष हो रहा है, चारों ओर फैल रहा है। किसके द्वारा? क्योंकि ये संपादन जो होता है ना, सारी संपादित जो ये लीला होती है, जागनी की लीला, तारतम वाणी का संपादन करने की लीला, उतारने की, अंदर तो आ गया। स्वामी जी कहते हैं ना, उन्होंने बड़ी सुंदर एक एग्जाम्पल दी थी। कहते हैं मैं एक बार थोड़ा सा बीमार था, गला खराब था, मैं बोला नहीं जा रहा था उस समय। अब अंदर तो है कि भावार्थ ये होना चाहिए इसका, पर लिख नहीं पा रहा, तबीयत खराब है, कैसे लिखूं? तो संपादन किससे होता है? गले के द्वारा आकर उस समय क्या चाहिए होता है अंदर, संपादित नहीं हो पा रही वो लीला। अंदर तो है पर उसको लिखवाएं कैसे उस समय? फिर गला थोड़ा ठीक हुआ पर लिखने की हालत नहीं है उस समय भी। तो एक ज्ञानपीठ के विद्यार्थी वो लिख रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं संपादन उनके थ्रू हो रहा है, बोल रहे हैं स्वामी जी, पर संपादित उनके थ्रू हो रही है। तो जोश का कार्य ये होता है, लीला का संपादन। इसी प्रकार रास में भी वर्णन आता है कि रास की लीला भी प्रेम के जोश से संपादित हो रही है। सुंदर सा जी अब कहते हैं धनी का जोश जबराइल, तारतम वाणी का प्रकाश उसी से चारों ओर फैल रहा है। अति अति सुंदर। और सुंदर साजी परम हंसों में भी जोश की लीला होती है, जोश की। वाणी तो उतरी हुई है पर जोश भरी उनके वचनों से वाणी जब उनके मुख से बाहर निकलती है, मुखार बिंद से जब प्रवाहित होती है, उनके हृदय से प्रवाहित होती है, तो सुंदर साथ अपने आप उनके हृदय को चोट लगती है और पिया जी की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। कहते ए माजजे, माजजे क्या होता है? चमत्कार, याद है ना? कहते ए माजजे मोमिन देख ही। अब कौन से चमत्कार? इस छठे सब पांचों दिन के। ये लिख कर रख लीजिए सुंदर साथ जी कहीं पे। शुक्राना में बीतक साहब की चौपाई में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूं ये। ए माजजे मोमिन देख ही सब पांचों दिन के। इसमें लिखा कि केवल चौथे, पांचवें और छठे दिन का ही देखेंगी, पांचों दिन के देखेंगी। तो पहला दूसरा दिन कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो हो गया,
वो तो पास्ट था, वो तो अतीत था, उसको छोड़ दो, ये तो कहा ही नहीं। कहते ए सब पांचों दिन के माजजे दे कहीं कब, छठे दिन में। मैं आपको ये चौपाई दिखाना चाहूंगी ताकि हम ये ना कहें कि वो तो पास्ट था, वो तो अतीत था। कोई सुंदर साथ जी कहें तो उनको हम बता भी सकते हैं कि शुक्राना में बीतक साहब में क्या लिखा हुआ है राज जी ने। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए, बहुत सुंदर। सब ए माजजे मोमिन देख ही सब पांचों दिन के, होए वारस बेटे बाप के, सब मता आया इन पे। कौन वारिस है? हम सुंदर साथ, हम ब्रह्म सृष्टियां वारिस हैं। जैसे बेटा बाप की जायदाद का वारिस होता है, ये अलौकिक धन के वारिस कौन है? हम हैं। कौन सा अलौकिक धन? पांचों दिनों में जो मेहर हुई है उसका अलौकिक धन सुंदर सा जी। पांचों दिन की मेहर के वारिस हैं। 2 दिन की वारसी छोड़नी है हमको कि ये 2 दिन किसी काम के नहीं थे, वो तो पास्ट था, पिताजी उसको छोड़ दीजिए, हमें वो जायदाद नहीं चाहिए। राज जी वो 2 दिन छोड़ दीजिए, हमको पसंद नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। कहते ए पांचों दिन। ये देखिए सुंदर सा जी, इस छठे दिन की लीला में क्या क्या पता लगेगा? इस छठे दिन की लीला में शेष अन्य पांचों दिनों की लीलाओं के गुह्यतम रहस्यों को जानने का अलौकिक चमत्कार ब्रह्म सृष्टियां ये माजजे देख रही हैं। देखिए श्री कृष्ण त्रिधा लीला के रहस्य अब खुल रहे हैं सुंदर साथ जी। क्यों? ब्रज के रहस्य क्या ब्रज में पता थे? क्या रास के रहस्य रास में पता थे? हमें पता ही नहीं था। पेड़ आ गया था। कौन सा पेड़ आ गया था हमारे बीच में? वाणी में लिखा, वाणी उतरी कब? 5वें दिन में उतरी, 5वें दिन में खुली, पर हमारी बारी अब छठे दिन में आई है सुंदर सा जी। तो हम कैसे छोड़ दें पहले दिन के अलौकिक माजजे? क्या छोड़ने हैं पहले दिन के? दूसरे दिन के छोड़ने हैं? तीसरे दिन के छोड़ने हैं? जो कृष्ण जी से प्यार करते हैं वो तीसरे दिन को पसंद नहीं करते, जो तीसरे दिन से प्यार करते हैं वो पहले 2 दिनों को पसंद नहीं करते। ये हमारी पसंद नापसंद पे नहीं है सुंदर सा जी। हर शुक्राना में राज जी ने बताया हर एक दिन में तुम्हारे ऊपर जाहिरी और बातुनी मेहर हुई है। कौन सी मेहर छोड़कर पिया को पूरा पाया जा सकता है सुंदर सा जी? अधूरा पिया नहीं, पूरे पिया। सारी लीलाओं से जब तक ब्रज रास जागनी परम धाम, सारी लीलाओं का जब तक अंदर समावेश नहीं होता, जब तक हमारे हृदयों में सब लीलाओं के प्रति प्रेम नहीं आता, अन्य पांचों दिनों की लीलाओं के प्रति प्रेम नहीं आता, उसकी वारसी को हम सब महसूस नहीं करते कि ये मेरी लीलाएं हैं। अगर पास्ट ब्रज था, अगर पास्ट रास था, अगर पास्ट मोहम्मद साहब की लीला थी, तो पास्ट चौथा और 5वां दिन भी हो चुका है सुंदर साथ जी। बीतक कभी पास्ट होती नहीं है, वो हमेशा प्रेजेंट रहती है। हमने बीतक साहब को प्रेजेंट में घटते हुए देखा है सुंदर साथ जी। 400 साल पहले की बीतक को घटते हुए देखा है। तो ब्रज की लीला भी घटती है, यहाँ पर रास की लीला भी घटित होती है सुंदर साथ जी। महाराज जी इतना प्रेम करते थे सुंदर साथ जी से, उनसे पूछिए ब्रज और रास की लीलाओं के वर्णन कैसे करते थे महाराज जी, और कैसे चलती फिरती ब्रज और रास की लीला थी वो सुंदर साथ जी। ऐसे ही भजन नहीं बनाते थे महाराज जी, बहुत सुंदर। कहते हैं होए वारस बेटे बाप के। ये लिख के रख लीजिए सुंदर साथ जी, सब पांचों दिन की वारसी हमारे पास है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो अब क्या कहते हैं? कहते हैं होए वारस बेटे बाप के, जिस प्रकार पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र को प्राप्त होता है, उसी प्रकार सब मता आया इन पे। सब मता, सब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऐसा नहीं कुछ कुछ मता तुम ले लो, कुछ कुछ मता तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे विचार थोड़े अलग हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है, तो थोड़ा मता छोड़ दो कि ये नहीं अच्छा लगता। वाणी में समाहित है, वाणी में से क्या काट सकते हैं सुंदर सा जी? कुछ भी, चाहे वो मोहम्मद साहब की लीला हो, चाहे वो श्री कृष्ण जी की हो, क्या वाणी में से कट किया जा सकता है दोनों को? हम शुरू की चौपाइयां चेंज कर सकते हैं। वाणी के अंदर जो चौपाइयां आ गई हैं, जो बेहद की
बेहद के प्रकरण में जो चौपाइयां आ गई हैं बेहद वाणी में, क्या उनको चेंज कर सकते हैं? क्या मारिफत सागर क़यामतनामा, क्या उनको बदला जा सकता है? जहां पे कतेब पक्ष की लीलाएं भी लिखी गई हैं दोनों तरफ सुंदर साथ जी, किसी को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे पिया के हृदय की इच्छा है। ये जो यहाँ घटित हो रहा है, मेरे पिया के हृदय में इच्छा आई पहले ब्रज में जाना है। हम कहते तुम्हारी इच्छा अच्छी नहीं है पिया, तुम्हारी ये इच्छा हमें अच्छी नहीं लगती। मेरे पिया के हृदय में इच्छा आई मैं तुझे रास में लेके चलूं, योग माया में लेके चलूं, पर हमने कहा वो वाली भी अच्छी नहीं लगी पिया जी, ये बहुत अच्छी है, जागनी वाली बहुत विशेष है। सुंदर साथ जी जब 10th क्लास में पहुंच जाते हैं, जब MA में पहुंच जाते हैं, जब PhD में पहुंच जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि 5वीं क्लास मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। हालांकि ब्रजरास 5वीं क्लास नहीं है। पूरी नींद की लीला भी कहें तो ऊपर पहुंच के क्या उस सीढ़ी को छोड़ा जा सकता है? सुंदर साथ जी कभी नहीं छोड़ा जा सकता। कहते हैं जिस प्रकार पिता की, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, संपत्ति का अधिकार पुत्र को प्राप्त होता है, उसी प्रकार तीनों सूरतों के द्वारा अवतरित अलौकिक ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म सृष्टियों के पास है। सब मता आया इन पे, तो 5 दिन का मता हमारे लिए आया है, और हमें जो भी एक भी उसमें से छोड़ेगा अपना ही कुछ गवा लेंगे। सुंदर साथ जी जैसे पहले तन छूट गए थे, शुक्राना कीजिए पिया, आप वहां लेकर आए, आपने इतना प्रेम किया, मुझे तो सुध भी नहीं थी, मैं तो कोमा में पड़ी हुई थी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं था, ना आप याद थे ना घर याद था, फिर भी आपने इतना प्रेम किया। रास में भी आपने कुछ पहचान दी, कछु पहचान दी, फिर भी आपने इतना प्रेम किया। हम कहते हैं कि रास में आई ऑलवेज वंडर, हम कहते हैं रास में धनी की पहचान हो गई थी हमें, उनके दिल के भेदों की पहचान तो वाणी के बिना हो ही नहीं सकती। सुंदर साथ जी पिया की पूर्ण पहचान नहीं हुई थी। अगर पिया की पूर्ण पहचान हो जाए तो घर थोड़ी न्यारा रह जाता है, घर उनके हृदय में ही तो है। परम धाम के 25 पक्ष परात्म के हृदय में हैं, तो राज्य के हृदय में नहीं होंगे। सुंदर साथ जी पिया की पूर्ण पहचान का मतलब उनके हृदय की भी पहचान हो जाना, और उसमें तो घर आ ही जाता है। फिर आधी पहचान कैसे हुई? आधी नींद आधी जागृति कैसे हो सकती है? पिया की पूरी पहचान नहीं हुई थी, बस इतना पता लगा था कि इनसे प्रेम हमारा क्यों है, ये प्रियतम है हमारे, बस इतना पता था। सुंदर साथ जी उनके दिल के भेदों को जानने के लिए जागनी में आना जरूरी था। तारतम वाणी के बिना उनके दिल के भेद प्राप्त हो नहीं सकते हैं, इसीलिए आना जरूरी था। आधी नींद आधी जागृति का अर्थ ये नहीं है हमें पिया की प्रियतम की पहचान थी, घर की नहीं थी। इसके बारे में सोच के देखिएगा, डीप डाइव करके देखिएगा। इसमें पिया की पूरी पहचान हो गई होती, हम वापस आते कभी? सुंदर साथ जी यहाँ पे कभी ना आते उसको छोड़ के। उनके दिल तक अगर हम पहुंच गए होते तो क्या कहते, माया के दुख तो हमने देखे ही नहीं, जो वायदे आपने किए थे वो तो निभाए ही नहीं, बीमारियां तो हमने देखी ही नहीं, दुख का खेल तो हमें कभी लगा ही नहीं। क्या हम कहते कभी? अब जाके कहेंगे पिया जी से कभी, अब तारतम वाणी से पक्की पहचान होगी तो क्या कभी कहेंगे जाके पिया दू हमने तो देखा ही नहीं? अब देखने की इच्छा कहाँ रह जाएगी? सुंदर साथ जी जिसने उसका दिल देख लिया वो कीचड़ को क्यों देखना चाहेगा? सो जाहिर करत हैं करने को पहचान, कहते हैं वो अक्षरातीत धाम धनी अपनी पहचान देने के लिए ब्रह्मवाणी को जाहिर कर रहे हैं। ओनली वन मेथड है राज्य को जानने का, देयर इज नो अदर वे। अगर बोले डायरेक्ट चितवनी में बैठ जाएं और मिल जाएंगे तो फिर सुंदर साथ जी तभी बिठा दिया होता, पहले ही बिठा दिया होता उन्होंने। वाणी की वेट क्यों करनी थी आने की? चितवनी में बैठ जाओ। मैं किसकी चितवनी करनी है? बस ये जानना काफी नहीं है कि राज्य श्यामा जी रूहें अक्षर ब्रह्मा महालक्ष्मी एंड दैट्स इट। केवल ये जानना जरूरी नहीं है, उनके दिल के भेद बहुत गहरे हैं। वाणी भी ऊपर ऊपर से पढ़ ली,
अर्थ भी ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, भावार्थ भी ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, तो भी उनके दिल के भेदों का पूरा पता नहीं लगता। सुंदर साथ जी बहुत गहरी वाणी है, और आपको पता है हर बार ऐसे लगता है कि बस अब तो पूरा खुल गया, अब इसके बाद क्या हो सकता है। मैंने जब तारतम लिया था और मुझे ऐसा लगता था अब तो वाणी के अर्थ भी हो गए, अब क्या हो सकता है राजी, इसके बाद तो अब कोई कसर ही नहीं बची, अब भावार्थ हुए हैं, ऐसे लगता है अब क्या हो सकता है, बस अब तो फिनिश, अब तो ये लास्ट है, अब इसके बाद क्या राजी ने ले रखा है, वी नेवर नो। हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि राजी ने क्या रखा हुआ है इसके बाद भी, क्या क्या लाड समा के रखे हुए हैं। अर्थ भी लाड है, भावार्थ भी लाड है, मिश्री की ईंटें तो सबसे बड़ा लाड है, वही ना हो तो फिर अर्थ भावार्थ कहां से होंगे। सुंदर साथ जी मूल वाणी है, मूल वाणी है सुंदर साथ जी। कहते हैं किसके लिए, अक्षरातीत धाम धनी अपनी पहचान। कौन सी पहचान, क्या क्या पहचान, राजी हैं बस, मेरे प्राण प्रियतम है, मेरे धाम धनी है, अर्श में मेरे खाविंद हैं, यहाँ पर मेरे खसम है, वो बस सुंदर साथ जी हो गई, दिल से हो गई पहचान। बार बार माया में क्यों चले जाते हैं, हो गई तो ब्रह्मवाणी को जाहिर कर रहे हैं। ब्रह्मवाणी के थ्रू परमानेंट पहचान होती है, नहीं तो रास में हो गई होती पूरी पहचान, नहीं तो चौथे दिन में हो गई होती, सोने की क्या जरूरत थी फिर से 313 को। और वाणी तो जाहिर हो गई 5वें दिन में, पर मेरे दिल में जाहिर नहीं हुई थी, मैंने नहीं ली थी, तब भी नहीं ली थी, बाद में 6ठे दिन में पता नहीं कितनी बार मेरी आत्म को ऐसा जीव मिला होगा कि उसको मौका मिला होगा, शायद खबर मिली होगी यहाँ चर्चा हो रही है, यहाँ नहीं गया वो, या फिर गया भी तो ऐसे ही लौट आया, महाराज जी की पंक्ति में खड़ा होके भी ऐसे ही लौट आया, कोरा ही रह गया बेचारा, ऐसे का ऐसे माया में ही रह गया। कोरे जीव से कम थोड़ी है जो माया में ही रह जाता है आत्म का संग करके भी। सुंदर साथ जी वाणी के बिना पहचान, ये तो मैंने खुद महसूस भी किया है, वाणी से जुड़ते हैं ना, निस्बत के तार जनजनाते हैं ना जब, तब उनकी पहचान की शुरुआत होती है। पहले ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे पता है क्या लगता था सुंदर साथ जी, पूरे ब्रह्मांड को बता दिया जाए, डिंडिम घोष कर दिया जाए मेरे पिया आए हैं। बड़ी उमंग आती है जब आपके अंदर थोड़ी सी भी वाणी प्रवाहित होने लगती है ना, लगता है पूरे ब्रह्मांड को बता दें जाके किसी तरह से कि मेरे धनी आए हैं, अक्षरातीत आए हैं, आप क्यों नहीं पहचान रहे। पहले सनंद में भी आया था सुंदर साथ जी, क्या मैं भी होसी जाहिर, मैं ही होसी जाहिर नहीं, मैं भी होसी जाहिर, मैं हो जाऊंगा, मैं भी हो जाऊंगा। पहले सुहागनियां जगाए, मुझे इतना सुंदर लगा, इसमें कितना प्रेम लबालब भरा है। मुझे सनंद की इस वाणी में, इस चौपाई में मुझे लगा कि जैसे सिंगार का प्रेम समा दिया गया हो। मैं भी होसी जाहिर, मतलब तुम्हारी जागने की बहुत वैल्यू है मेरे लिए, इट्स इनवैल्यूएबल, अमोलक है। तुम जाग जाओ, मेरी तरफ देखो, तुझसे ज्यादा मैं तड़प रहा हूं तेरे लिए। इसमें ये छुपा है, इसमें वही शुक्राना में वही लिख रहे हैं। देखा वाणी और बीतक कैसे एकाकार होते हैं। कहते हैं सो जाहिर करत हैं करने को पहचान, ये वाणी जाहिर कर रहे हैं किस लिए, पिया को पहचान लो। पहले मोमिन ईमान ल्याए, पीछे सब खलक सुने कान। पहले तुम्हारी है बारी, अभी लाखों करोड़ों इकट्ठे कर दूं मैं। एक विष्णु जी को तारतम देना, विष्णु जी क्या, उनसे भी कहते छोटे नहीं होते, जैसे प्राइम मिनिस्टर को तारतम देने की बजाय अगर विष्णु जी को इस ब्रह्मांड का वो सोचें, सिर्फ उनके ऊपर और राजा महाराजा धीराज,
हमारे अक्षर ब्रह्म जी, उसके बाद श्री राज जी, तो उनको इस ब्रह्मांड का प्राइम मिनिस्टर अगर हम समझे, चीफ मिनिस्टर समझे चलो, तो चीफ मिनिस्टर के नीचे भी तो कितने अधिकारी होते हैं ना, कोई इस जिले का, कोई इस डिस्ट्रिक्ट का, कोई इस गांव का, पंचायत का प्रधान, कोई ये कोई वो। कहते उन छोटे छोटों को मैं फटाफट दे दूं, ये तो खलक में तो मैं पहुंचा, वो तो एक विष्णु जी को दूंगा, हो जाएगा काम। तो मुझे क्या चिंता करनी है, पूरे ब्रह्मांड में मेरे धनी की वाणी फैल जाए उसकी चिंता करनी है, या पहले मोमिन ईमान ले आए। मेरा ईमान पक्का हो गया ना सुंदर साथ जी, मेरे आस पास वालों पे वैसे ही असर पड़ना शुरू हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग सुंदर साथ जी? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? मेरी बोली मीठी हो गई, मेरी रहनी मीठी हो गई, मेरा ईमान पक्का हो के मीठा हो गया, मेरा आसपास का ब्रह्मांड वैसे ही उस मिठास को ग्रहण करना शुरू कर देगा। सबसे पहले मेहनत किस पे करनी? अपने आप पे करनी है सुंदर साज। सबको वाणी सुना दी, खुद वैसे के वैसे खांगड़ू का खांगड़ू ही जीव रह गया, बोलता ही रह गया, तो नुकसान किसका हुआ? उन्होंने तो शायद ले लिया हो, हम तो वैसे के वैसे खाली रह जाएंगे सुंदर साज जी। कहते हैं मेरा मेन पर्पस क्या है, वाणी का, बीतक का, चर्चनी की वृत्त, जो सब कुछ आ रहा है मेन है, पहले मोमिन ईमान ले आए। अब पर्पस मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे वाणी के अंदर डेप्थ में जाते जाओ, अब लक्ष्य क्या है, ब्रह्मांड को भी अगर बताना है तो उसके पीछे का लक्ष्य जरूर क्लियर होना चाहिए। बताना है ब्रह्मांड को अभी भी, पर क्यों? उनमें कोई पहले मोमिन ईमान ले आए वाली छुपी हुई ना हो, इसलिए बताना है। कोई भी अंगना हो उनके अंदर जो अभी भी तरस रही हो इस खबर के लिए, इसलिए बताना है सुंदर साहब जी। अब दुनिया को मेरे पिया का पता लग जाए, उनको पॉपुलर होने का, उनको पब्लिसिटी का कोई शौक नहीं है, नहीं तो पहले ही कर देते, उनके बाएं हाथ भी नहीं हिलाना पड़ेगा उनको सुंदर साहब जी। उनके आदेश से ये दुनिया बनी है, हम समझ पा रहे हम क्या उसको जाहिर करेंगे। बस तू भूली तो मैं तुझे, इसके कॉल के लिए बताना है दुनिया को। पता नहीं दुनिया में कहाँ, इस ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए, उस सुहागिन तक बात पहुंचाने के लिए दुनिया को बताना पड़ता है। पता नहीं कौन सी चर्चा सुन के कौन आ जाए जिसके हृदय में सुहागिन बैठी हुई हो। पहले सुहागनियां जगाए, नहीं तो लाइनें लगानी हो तो कोई हटे ना सुंदर साथ जी। यहाँ पे आज चाहे स्वर्ण के मंदिर भी बन जाए, क्या आ रही है? पूरी दुनिया आ रही है? नहीं, आने ही नहीं देंगे राज जी, उनको आने ही नहीं देंगे सुंदर सा जी। चाहे जो मर्जी बना ले हम, राज जी ने एक फिल्टर लगा रखा है, पहले सुहागनियां जगाए। आप ये सोचिए 1735 में इतनी बड़ी घटना हो गई, दुनिया को पता ही नहीं। आज किसी से पूछो, हमारे पिया विजयाभिनंद बुद्ध ने कलंक जाहिर हो चुके हैं, बुद्ध ने कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर हो चुके, किसी को पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? हम कहते हैं उन पंडितों ने छुपा ली, क्या वो छुपा सकते हैं? मेरी धनी की आज्ञा के बिना छुपाया जा सकता है? उनके हृदय में इच्छा है, अभी मैंने जाहिर नहीं होना, उसने खुद को छुपा रखा है, मेरे लिए छुपा रखा है। क्योंकि अगर उनके गुण दुनिया को पता लग गए, दुनिया छोड़ेगी नहीं उनके चरण सुंदर साथ जी, हमारी बारी नहीं आएगी। आप समझ पा रहे हैं कैसे छुपा बैठा है वो? हमारे इंतजार में छुपे बैठे हैं। अंत में दुनिया इसीलिए रोएगी, इसी दुनिया में थे और हम जान नहीं पाए उनको, हम पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि अभी सामने आए, नहीं तो उनके हाथ में है सुंदर साथ जी। कितनी बार ऐसी घटनाएं घटी, सोचिए प्राणनाथ जी खुद लीला कर रहे हैं 5वें दिन में, कितनों को पता लगा? यहां तक कि पूरी अंगनाओं तक भी बात नहीं पहुंची, क्योंकि हमारा समय आने वाला है बाद में। और दुनिया तक तो जो आसपास शहर के पूरे थे, उनको तो पूरा एक जगह लिखा है मधुमाखी जैसे आते हैं, पर क्या मधुमाखी जैसे चले उनके साथ? बस सुना और बैठ गए ना घर पे ही। मेरते में आए थे ना मधुमाखी जैसे, मधुमक्खियों जैसे पूरे आ जाते हैं लाभानंद जति के, जब डर से स्वतंत्र हो जाते हैं तो। पर क्या वो साथ में चले? बैठ गए ना अपने घर में फिर से, क्योंकि उनको पता ही नहीं कौन आया है। सुना बड़ा अच्छा लगा, बस
क्योंकि अपने अंकुर माफक ही तो कर सकते हैं। वो जीव धन्य धन्य रहे जिनके अंदर आत्म भी नहीं थी, ईश्वरी सृष्टि भी नहीं थी, फिर भी घर छोड़ के चल दिए उनके साथ। क्या कह रहे हैं, पहले मोमिन ईमान ले आए, पीछे सब खलक सुने कान। पीछे सब खलक सुने कान का क्या मतलब होता है, मैं भी होसी जाहिर। जाहिर किसमें होना है, खलक में। मैं भी हो जाऊंगा खलक में जाहिर, कोई चिंता नहीं करो उस बात की। मुझे नहीं जाहिर करना है पिया जी ने। मुझे ऐसे लगता था छठे दिन में मोमिनों का क्या कर्तव्य है, पिया जी को जाहिर कर देना। अरे वो खुद हो सकते हैं, बस कहते हैं एक दूसरी को खबर पहुंचाओ, जैसे ब्रज में पहुंचाया करती थी। चलो चलो वृंदावन का समय हो गया, ऐसे खबर पहुंचाओ। ब्रज में एकता देखी थी हमारी सुंदर साथ जी, कितनी एकता थी। धनी को भी ताने मारने जाना है, धनी से अलगाव कर लिया हमने, खुद से नहीं किया। एक दूसरे को मिलती थी, ऐसे लिखा है 52 दिन हम एक दूसरे से नहीं मिली, ना ना ना, एक दूसरे से मिलती थी हम, पिया से नहीं मिले 52 दिन तक। आपस की एकता देखी थी ब्रज में सुंदर सा जी। ब्रज छोड़ देंगे तो एकता छूट जाएगी, एकत्व छूट जाएगा। रास में एकता देखी थी, वहां हल्की सी झलक खेल की दिखाई जब इंद्रावती जी और केसरबाई जी में हुआ कि ऐसा होने वाला है, ट्रेलर दिखा रहा हूं, आगे ऐसे होने वाला है। जब आओगी ना ब्रह्मांड में फिर से तीसरी बार खेल देखोगी ना, तीसरा वाला, तो ये होने वाला है। ट्रेलर दिखा दिया था रास में, क्योंकि ऑडिशन भी ले लिए, सारा कुछ रोल्स भी सेट कर दिए, ट्रेलर भी दिखा दिया। पर वो ट्रेलर भी कितना सुंदर था। किसके लिए लड़ रही थी, पिया के लिए। आज किसके लिए लड़ रही है, पिया के लिए लड़ रहा है कोई, किसके लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, अपने दृष्टिकोण के लिए। पिया के लिए कौन लड़ता है। और जब ये सब बातें होती हैं तो उसमें निज घर की सुगंध कहाँ होती है, उसमें पिया को पाने की तमन्ना कहाँ होती है। सुंदर साथ जी कहते हैं, तारतम वाणी को आत्मसात करके पहले ब्रह्म सृष्टियां, पहले मोमिन मान ले आए, इसके पश्चात जीव सृष्टि वाणी को ग्रहण करके विश्वास ले आएगी। उसकी तो चिंता ही नहीं है, उनकी तो लॉटरी खुल जानी है। वैसे जो उस घर की है भी नहीं, योग माया का मुंह तक नहीं देखा आज तक उन्होंने, जीवों ने, हमारे जीव ने भी। उनको तो वो मिल जाना है जो आज सबसे ज्यादा फायदा जीव सृष्टि को यहां पे होने वाला है इस संसार में। और जो ब्रह्म सृष्टि लाभ ले लेगी, ऐसा लाहा परम धाम में नहीं मिला जो हमें यहां मिलने वाला है। सुंदर साथ जी मोहम्मद के माजजे, अब जाहिरी और बातुनी चमत्कार मोहम्मद साहब के नहीं। मोहम्मद क्या होता है, महिमा से परे, प्राणनाथ जी के द्वारा दिखाए गए जाहिरी और बातुनी चमत्कारों को कौन जान सकता है, सो जाने इस्लाम। कौन, निजानंद की राह पे चलने वाला जान सकता है। मोहम्मद यानी के प्राणनाथ जी, मोहम्मद बसरी मलकी हक की लास्ट के जो मोहम्मद हैं, कहते हैं जाहिरी और बातुनी माजजों को। जाहिरी माजजे तो ब्रज में किए थे सबसे ज्यादा, चौथे दिन में भी किए थे, है ना, रास में भी किए, ब्रज में भी किए। तो जाहिरी चमत्कारों को, माजजों को जो छोड़ देता है, कहता है ये तो हो चुके। अरे ये तो वही बात हुई सुंदर साथ जी, हमारे पूर्वज हमारे लिए इतनी सारी जायदाद छोड़ के गए। हमने कहा वो तो अतीत था, उनको तो अकल ही नहीं थी, उनको तो पता ही नहीं था। हम समझदार हैं, हमें सारा पता है। वो पास्ट की बातों को छोड़ो, अपने पूर्वजों को नहीं छोड़ेंगे हम, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। उनका हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। ये संस्कार, ये परिवार, ये इस प्रकार जीवन जीने की राह सिखाने के लिए उनका हमेशा बड़ों का धन्यवाद, बुजुर्गों का करना चाहिए। हम कभी अपमान सहन नहीं कर सकते। हमने अपने परदादा जी को देखा भी ना हो चाहे, पर उनका नाम लेके कोई श्री या जी ना लगाए, उनके साथ जी ना लगाए। सोचिए आपके परदादा जी को देखा है कभी आपने, बस पता है हमारे परदादा थे, उनके नाम को बिना जी के सिर्फ नाम बोले, अगर कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा सुंदर साथ जी। उनको तो हमने देखा भी नहीं,
इस जीव का पता नहीं क्या उनके साथ कार्मिक अकाउंट था, पर दुख होता है कि नहीं होता? जाहिरी रिश्ता है ये, जिसके साथ बातुनी डोर बंधी है, उसके लिए अपमानजनक शब्द हम खुद बोल रहे हैं। कैसे बोल सकते हैं? कृष्ण कहाँ ले जाएगा? नहीं सुंदर साथ जी, बोलते हुए भी लगता है कि गुनाह लग गया जैसे मुझे। जी बोलिए, सबके साथ बोलिए सुंदर साथ जी। जी बोलने से हमारे खुद के अंदर की रहनी दिखती है, मिठास दिखती है। कहते हैं बातून मोमिन जान ही, उनके बातुनी चमत्कारों को भी जाहिरी को भी हम जान सकते हैं। जाहिरी तो पूरी दुनिया गा रही है, ब्रज के जाहिरी देखो कृष्ण जी ने क्या क्या कर दिखाया, पूरी दुनिया को पता है। बातुनी पता है किसी को? किसी को नहीं पता, वो बताते ही नहीं है, वो जाहिर ही नहीं होने देते हैं। महाराज के बारे में बताते थे ना यहाँ पे, बस इशारा मात्र करते हैं कि हाँ कुछ कुछ योग माया का पता लगने लगा है अब सबको, वो इशारा कर देते, पर कहाँ है, क्यों है, कैसे अंतर ध्यान हुआ, नोबडी नोज अबाउट इट। वाणी बताती है सब कुछ। कहते बातून मोमिन जानही, उनकी बातुनी मेहर को ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं, और जाहिर खलक आम, जाहिरी मेहर को आज भी आम खलक गा रही है और हम नकार रहे हैं जाहिरी। कहते जाहिरी बातुनी दोनों हम जानते हैं, और स्पेशली बातून को तो ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं, और जाहिरी को खलक आम जानती है सारी हमारे साथ साथ। हम कहते हैं कुछ था ही नहीं उसमें। जब वहां की श्री कृष्ण त्रिधा लीला में जब अंदर की बातें खुलती है ना सुंदर साथ जी, इतना आनंद का पारावार नहीं रहता। आज भी मुझे लगता है आई गेट गूज बम्प्स जब मैं नाम भी लेती हूँ ना उस लीला का, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया मुझे। पहला प्रेम जिसको कहते हैं ना, पहला प्रेम श्री कृष्ण जी के तन में आए राज जी से हुआ था। जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला शुरू हुई थी ना, मुझे पता नहीं था पहले ही दिन ये मैजिक, ये जादू, वो जादूगर करना शुरू कर देगा। इतना प्यार हो गया था ना उन ब्रज की लीलाओं से, निकल नहीं पाते थे। और पता है सुंदर साथ जी क्या कहा करते थे? कहते हैं किसी वेब सीरीज आती है ना आजकल, कितनी क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसे थी श्री कृष्ण त्रिधा लीला, कल पता नहीं, आगे पता नहीं क्या आने वाला है, अब राज जी ने क्या किया होगा, इसमें से क्या भेद नया निकल के आ जाएगा। ऐसे कहते पूरा दिन क्यूरियोसिटी बनी रहती थी हमारी ब्रज की लीलाओं के लिए, हमारी रास की लीलाओं के लिए। उसके बाद देवचंद्र जी तक भी पहुंचे थे सुंदर साथ जी। बहुत आनंद है। और अगर प्रेम नहीं किया ना, उनकी सारी लीलाओं से प्रेम नहीं हुआ, तो फिर तो अधूरी लीलाओं से। चारपाई होती है ना, ब्रज रास जागनी परम धाम, चारों को यामे भोग। वो बोल देते ना, जागनी को यामे भोग और परम धाम को यामे भोग। ब्रज और रास तो अतीत है ना सुंदर साथ जी, और जागनी में सारी आई जाती है ना। जागनी इज मेन लीला, ऐसे कहा जाता है ना सुंदर साथ जी। जागनी के सामने ये कहीं नहीं टिकती, पर 2 पाए तोड़ के देख लीजिए, 4 पाई टिकती है। जागनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें तारतम वाणी आई है। पर प्रेम हुतो लच्छ बिन, प्रेम हुतो, आज प्रेम ना हुतो सुंदर साथ जी, ज्ञान हुतो प्रेम बिन, आज ऐसा हो गया है। ज्ञान इज विद अहंकार बट विदाउट प्रेम सुंदर साथ जी। और ज्ञान का क्या कसूर है इसमें? जीवों के स्वभावों का कसूर है। मिक्स होता है ना ये जब जाके। ज्ञान तो बहुत सुंदर है, पर मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे जीव का स्वभाव आड़े आ रहा है, वो उसको प्रवेश करने नहीं दे रहा। और जब आधा अधूरा सा होता है ना, तो वो अहंकार ही होता है। एक लुगा भी अगर अंदर चला गया होता ना, छू गया होता, तो वो अभिमान नहीं, ईमान पैदा करके जाता है, ईमान। कहते जाहिर का पूरी खलक, और सच में ब्रज की लीलाओं को पूरी खलक गा रही है बैठ के। जागनी लीला पूरी छुपा के रखी हुई है। सोचिए देवचंद्र जी सोना बांट देते थे, खलक को पता ही नहीं, ज्यादा को, आसपास के लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है बस।
प्राणनाथ जी ने सही, कल कितना सुंदर प्रवीण भाई जी ने भी बताया, प्राणनाथ जी ने ललिता सखी को इतना सुंदर बना दिया, सारे ही आ जाते भाई हमें भी बना दो, पता ही नहीं लगने दिया। कैसे छुपा छुपा के, जैसे प्रेमी प्रेम करता है ना, यहाँ पे छुपा छुपा के, दुनिया को पता ना लग जाए, इशारों से समझ जाती है प्रेमिका, दुनिया को पता ही नहीं लग रहा उनकी लीलाओं का। सोचिए सुंदर साथ जी, विष्णु जी की सृष्टि में बैठे हैं, उनको मालिक बना के बिठाया है, उनकी शोभा है ये, उनको दी है, उनकी सृष्टि में बैठे हुए, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है इस सृष्टि में, कैसा आड़ा डाल दिया ऊपर, कवर कर दिया है, उनको पता ही नहीं चल रहा यहां हो रही है ब्रह्म लीला। अंत में तारतम मिलेगा, क्यों? तारतम वाणी उन्हीं की दुनिया में तो चल रही है अभी, तारतम वाणी हम बोल रहे हैं, ये विष्णु जी को बना के रखा है ना, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी बना के रखा है ना उनको मालिक सुंदर साथ जी, उन्हीं की दुनिया में चल रही है। कहते विष्णु, क्या मतलब होता है इसका, ये मैंने रट रखा, विष्णु जी को तारतम मिलेगा, विष्णु जी को तारतम मिलने का अर्थ क्या है? वाणी पहुंचेगी। अब क्यों नहीं पहुंच रही? बोल तो रहे हैं सब, हमारे सतगुरु चर्चा कर रहे हैं, टीके हो गए हैं, अक्षर ब्रह्म जी को हृदय में बैठे बैठे एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ता, पहुंच जाती है सारी। विष्णु जी की नजर बंद क्यों कर रखी है? क्योंकि अगर वो जाग गए तो पूरे जीव जाग जाएंगे, क्योंकि वो हर जीव में विराजमान है, हमारा जीव भी उन्हीं का अंश है, हमारे अंदर भी विष्णु जी का अंश है, ये जीव उन्हीं का अंश है सुंदर सा जी, आदि नारायण जी का अंश है ये जीव। आदि नारायण की नींद टूट गई तो खेल खत्म हो जाएगा, आदि नारायण जी की नींद टूटने देनी नहीं है, अभी सपना खत्म हो जाएगा ये, उसके बाद वो अगर वो जाग गए, उनको जागने नहीं देना। मेरी रूहें जब तक नहीं जागती, आदि नारायण जी आप नहीं जाग सकते। इस दुनिया में ब्रह्म वाणी पसरती जा रही, आपको नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि आपका जागना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरी रूहों के लाड पूरे नहीं हुए हैं अभी। आर यू अंडरस्टैंडिंग कितना प्यार करता है वो? जिनकी दुनिया में हम बैठे हैं उनको नहीं सुन रहे ये शब्द सुंदर साथ जी, कैसा आड़ा, सपोज जूम मीटिंग के आसपास एक कवच बना रखा है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, जहां जहां पिया की वाणी है, एक एक आड़ा दे रखा है, उनको नहीं सुनने देना अभी, उनको अंत में मिलेगा, सारे जीवों को मिल जाएगा उसके बाद। आज भी तपस्या कर रहे हैं। बातून मोमिन जानही और जाहिर खलक आम, सारी खलक जानती है। कहते हैं अब जाहिरी लीला और क्या हुई, श्री जी ने पन्ना जी में हीरे निकाल दिए, बड़ा सुंदर स्वामी जी ने भावार्थ में लिखा है। ये हीरे निकालने की चमत्कारिक लीला तो सारी दुनिया जानती है, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। सारी दुनिया को पता पन्ना जी में हीरे निकलते हैं, पर क्यों निकलते हैं वो किसी को नहीं पता। और जो खिलवत रूपी हीरे निकले थे, जो परिक्रमा रूपी हीरे निकले थे, कहते ये हीरे तो पूरी दुनिया को पता लग गए, पर खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार और जो पूरी वाणी मारिफत सागर, क़यामतनामा, वो भी तो पन्ना जी में ही निकला है। सिंधी भी पन्ना जी में ही निकली है। कितनी किताबें पन्ना जी में, ये जो हीरे निकले हैं वो नहीं दुनिया जानती, उनको छुपा के रख लिया। ये हीरे भी दुनिया को दिखा देते, नहीं दिखाए। किसके लिए? तुझे दिखाने हैं। मेरे दिल के हीरे तेरे लिए हैं, इसलिए नहीं दिखाए। जाहिरी हीरे सारे देखेंगे, पर मेरे दिल के बातुनी हीरे, बातुनी रत्नों पे तेरा हक है। कितना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी, और क्या चाहिए? यहाँ पे कोई उसका अंश मात्र भी नहीं कर सकता, और हम उसको पीठ दे देते हैं, हम पिया को पीठ दे देते हैं।
कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, मोजिजा अरबी भाषा का शब्द है, माजजे के बारे में बता रहे हैं, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मी चमत्कार, ब्राह्मी चमत्कार। इस चौपाई के प्रथम चरण में कथित मोहम्मद से तात्पर्य हक्की सूरत प्राणनाथ जी से है, बसरी सूरत से नहीं है। इस संबंध में तारतम वाणी का कथन भी है कि क्यों यहाँ पर मोहम्मद के माजजे में प्राणनाथ जी की नाम लिया गया है, इसके बारे में स्वामी जी क्लियर करके बता रहे हैं। और हमारे सुंदर साथ कभी भी सेवा में पीछे हटते ही नहीं है। ये देखिए, ये चौपाई वो सजा कर लाए हैं। ये जैसे हम बागे सजाते हैं ना सुंदर साथ जी, मुझे वो याद आता है। ये सुंदर साथ भी श्रृंगार करते हैं। पता है जब ये लिखते होंगे, आपको पता है जब ये फूल लगाते होंगे, ऐसे लगता होगा कि बागों के ऊपर इत्र लगा रहे हैं। ये इत्र छिड़की हुई, ये बूंदें दिखाई दे रही हैं इत्र की सुंदर साथ जी, ये छोटी छोटी बूंदें। ये देखिए, ये नीले रंग का बागा पहनाया है इस चौपाई को, देखा आपने? किस रंग के फूल, किस रंग के मुकुट पहनाए हैं, देखा आपने? मुझे ये ऐसे लग रहा होता है सुंदर साथ। मैंने कभी कभी ना, एक सॉफ्टवेयर है उसमें आप देख सकते हैं, दूसरा सुंदर साथ जब सजा रहा होता है ना, तो आप लाइव इधर देख पा रहे होते हैं। देशों की दूरी है, पर वो सुंदर साथ जी उधर कभी कभी थंबनेल बना रहे होते हैं, और मैं इधर बाय चांस सेवा करने, बाय चांस वहां पहुंच जाऊं, मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ देखने के लिए, क्योंकि जैसे ही मेरा कर्सर हिला उनको पता लग जाता है ये आ गई हैं, वो सेवा करनी छोड़ देते हैं उस टाइम के लिए। मैं डिस्टर्ब नहीं करती और उनको सेवा दिखानी नहीं होती है, क्योंकि पता ना लग जाए कि कितना समय लग गया। एक बार मैंने बताया कि आपको 2 घंटे लग गए थे थंबनेल बनाने में, आपको कैसे पता लगा दीदी? मैंने कहा मैंने देखा था। उसके बाद बहुत ध्यान रखते हैं, नहीं नहीं, मैंने कहा कितना समय लगा था? कहते हैं, मैंने एक बार सुंदर साथ जी से पूछा, थंबनेल मैंने बताया नहीं था, तब मैंने पूछा कितना समय लगा था थंबनेल बनाने में, मैं देख चुकी थी 2 घंटे लगे थे। कहते हैं गोपद वच में ही हो गया था दीदी, और मेरी आंखें भीग गई थी ये उत्तर सुन के। कहते गोपद वच के समान, जैसे गोपियों ने पार कर लिया था ना, बस वैसे ही बन गया था ये थंबनेल। मैंने कहा 2 घंटे लगे थे आपको? बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा मैंने देखा था। उसके बाद उनका कोई उत्तर नहीं आया, और बहुत सावधान रहते हैं आप कि कहीं भी कर्सर हिल गया उनको पता लग जाता है कि बैठी हैं या कोई बैठा है देख रहा है, तुरंत सेवा उस टाइम छोड़ देते हैं कि पता ना लग जाए कितना समय लग रहा है इसमें। बाद में कह देंगे अरे 2 मिनट में ही हो गया था, गोपद वच में ही हो गया था दीदी। सुंदर साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं, वी नेवर नो। इसके पीछे क्या भाव, क्या वाइब्रेशन, कितनी बार आंखें गीली हो जाती हैं। एक बार मैंने जूम पे देखा है बनाते हुए, हम लोग सीख रहे थे उनसे, कितनी बार आंखें भीग जाती हैं थंबनेल बनाते हुए, मैंने देखा है सुंदर साथ जी। हमारा तो 2 मिनट, इसी प्रकार हम तो 1 मिनट में देखते हैं और बस फिर अगला थंबनेल अगले दिन आ जाता है। ऐसी वाणी भी उतरी होगी सुंदर साथ जी, हम तो 2 मिनट में चौपाई पड़ जाते हैं, आधे घंटे में मंथन कर लेते हैं। कितनी बार इंद्रावती की आंखें भीगती होंगी, कितनी बार राजा मरु का जीव अंदर ही अंदर इसमें गलित गात हो जाता होगा जब वाणी उतरती होगी। हमारे लिए एक चौपाई है, उनके लिए क्या होता होगा ये, जब ये हीरे खदान से निकलते होंगे, उनके अंदर से निकलते होंगे। हीरों को समाना भी आसान नहीं होता किसी जीव के लिए। कितने भाव उनके अंदर भी प्रवाहित होते होंगे। ये वाणी पढ़ के हमारे अंदर इतने भाव प्रवाहित होते हैं, इंद्रावती जी के हृदय में कितने और भाव आते होंगे जो चर्चा में खनकते होंगे। तभी तो कहते हैं आ जाओ, लालदास जी कहते चर्चा का बखत हो गया, आ जाओ भाग भाग के, वो खनक सुनाई देगी भावों की जो इंद्रावती के हृदय में खनकी थी। इन मोहम्मद के दीन में जो ल्यावेगा ईमान, ये वर्चुअल श्रृंगार है सुंदर साथ जी, चौपाइयों का, पोस्ट्स का, रील का। बन गई ना किताब, कल रील आई है उसकी,
किताब आई है, मेरे सुंदर साथ ने मेहनत की, और वो तो दिखाई भी नहीं देते, जो रील्स बनाते, जो ये करते हैं, जो ये करते हैं। ये ऐसी निस्वार्थ सेवाएं हैं। कोई भी सुंदर साथ आना चाहे, मोस्ट वेलकम, जिनको थोड़ा आता हो आप भी कर सकते हैं। इन मोहम्मद के दीन में ये क्या बता रहे हैं, किसकी रेफरेंस की चौपाई है सुंदर साथ जी? इन मोहम्मद के दीन में ये बताया गया, कौन से मोहम्मद की बात की है? प्राणनाथ जी, महिमा से परे, जो ल्यावेगा ईमान, छत्र साल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। तो ये किन की बात की है? प्राणनाथ जी की बात की है, वो बताने के लिए बताया। श्री राजन स्वामी जी कृत श्री तारतम वाणी टीका, श्री किरंतन प्रकरण 118 चौपाई 19। श्री छत्रसाल जी कहते हैं कि श्री प्राणनाथ जी आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबुज्जमा, हमें ये पढ़ के ऐसा लगता है कि पता नहीं कुरान वाले उनको उठा के ले आए हैं यहाँ पे, ये पता नहीं दीन उन्हीं का है। नहीं सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी की वाणी सबको एक करती है। अगर विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक, तो विरोध हमारे सुंदर साथ का क्यों ना भागत सुंदर साथ जी? हमारे लिए सब कुछ हो रहा है, हम आपस में मिल गए तो सारी दुनिया को खबर अपने आप पहुंच जानी है। मेन पर्पस हमारे मिलने पे डिपेंड करता है सुंदर साथ जी। जब तक सखियां आपस में झगड़ती रहेंगी ना यहाँ पे, वो रास से परम धाम भी नहीं लेकर गए थे। इंद्रावती और के उन्होंने हिंट दिया है रास में, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। ये आपके साथ बैठकर जो आता है ना, वो अकेले में आता नहीं है, कभी नहीं आता। आपकी वाइब्रेशंस काउंट करती हैं उसमें। आप सोचिए, महारास में सारे खेल का ट्रेलर दिखाया है उन्होंने, रोल्स भी वहीं बांटे, ऑडिशंस भी वहीं हुए। आज जो खेल हो रहा है ना, उसके रोल उन्होंने क्या दिखाया वहां? इंद्रावती जी और केसरबाई जी झगड़ेंगी। योग माया में माया के लिए झगड़ा हो ही नहीं सकता, योग के लिए ही झगड़ा हुआ था। योग माया में योग के लिए झगड़ा हुआ था। पिया मेरे, वो कहती पिया मेरे हैं, मुझे योग करना, बोलती मुझे करना उनके साथ, है ना। वहां पे माया के लिए नहीं होता, यहाँ माया के लिए होता है, प्रतिष्ठा के लिए होता है। यहाँ पे उल्टा होता है। तो जब केसरबाई और इंद्रावती जी का झगड़ा, प्रेम संवाद जिसको हम कहते, विवाद कहने की भी इच्छा नहीं होती उसको, जब वो हुआ था, क्या उसको सॉल्व किए बिना परमधाम चले गए थे? उसको बिना रिजॉल्व किए, बिना खत्म किए क्या हम परमधाम चले गए थे सुंदर साथ जी? और मैं आज ये सोचती हूँ, आज ही अभी ये हृदय में आ रहा है, मैं ये सोच रही हूँ, मैं नहीं सोच रही, वो दे रहा है, वो पट पे लिखा हुआ दे रहा है ये, कि दो ही सखियां क्यों लड़ी थी, दो ही गुट क्यों बने थे, बाकियों के हृदय में क्यों नहीं आया कि हम भी करें? अरे केसरबाई लड़ रही है, चलो तीसरा भी बनाते, चलो चौथा भी बनाते। दो ही गुट क्यों बने थे? और जब तक वो दो गुट सॉल्व नहीं हुए, गले नहीं लगे, क्या हम परमधाम जा पाए थे सुंदर साथ जी? वी नेवर नेवर। राज जी ने ट्रेलर दिखा, ये है श्री कृष्ण त्रिधा लीला। इट्स नॉट लाइक कि सबलिक में अखंड हुई, केवल में हुई, और यहाँ कारण में, इस महाकारण में। दिस इज कृष्ण त्रिधा लीला का ट्रेलर है ये सुंदर साथ जी। सबको खबर पहुंचाना हम सब सुंदर साथ की जिम्मेदारी है, दुनिया के लिए नहीं। उनमें किसमें आत्म बैठी हो, क्योंकि पहले सुहागनिया जगाए, अपना अपना फर्ज जरूर पूरा करना है। तो सुंदर साथ जी दो गुट बने, दोनों ने रियलाइज किया कि हम दोनों गलत थे। ऐसा तो नहीं है कि इंद्रावती जी ने कहा तू ही गलत थी, पर आओ गले लग जाते हैं। दोनों को घर वापसी करनी पड़ी। घर वापसी किसको कहते हैं? जो गलती थी वो माननी पड़ी, दोनों को करनी पड़ी। तो जब तक दोनों नहीं झुकेंगे, गले नहीं लगेंगे, तब तक हम परमधाम नहीं जा सकते सुंदर साथ जी। ये अटका रखा है इसने, परमधाम वापसी अटका रखी है हमारी।
और अगर इस तन में भी हमने किसी विवाद में पार्टिसिपेट किया, वेदर अभी अभी जब समझ में आ गई है, अभी भी अगर हमने सोशल मीडिया पे, कॉल्स पे या फेस टू फेस किसी कार्यक्रम में इस मुद्दे पर विवाद में पार्टिसिपेट किया, चाहे हम इस तरफ हों चाहे हम इस तरफ हों, गले लगना पड़ेगा और गले लगवाना पड़ेगा। सोचिए उनकी सेवा इस समय कितनी बड़ी होगी, जो गले लगवाएंगे, जो रूठे हुओं को मनवा देंगे। सुंदर साथ जी, इस समय जागनी के ब्रह्मांड में सबसे बड़ी सेवा ये है। ब्रह्मांड को तो राज्य बता देंगे सुंदर साथ जी 1 मिनट में, कहते आपस के रिजॉल्व तुम्हें करना पड़ेगा, आपस में तुमको करना पड़ेगा रिजॉल्व। कैसे? तब तो कहते मैं एक एक गोपी एक एक कान्हा हुआ था, और आज भी ऐसा ही होगा। जो अपने पिया के साथ एक एक गोपी एक एक कान्हा होगा, गले लगने की ताकत उसी में ही आएगी। गले लगने का बल उसके, जाहिरी गले नहीं लगना है, स्त्री पुरुष गले लगे या इनको लगे, बिल्कुल भी नहीं करना है ये सब। आत्मिक गले लगना है सुंदर साथ जी, आत्मिक, आत्मा से प्रेम, अपने अंदर से प्रेम की वाइब्रेशंस भेजनी है। यहाँ की मर्यादाएं गरिमा बिल्कुल भंग नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट कैरेक्टर्स। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बी वेरी फर्म अबाउट दैट। हमेशा दृढ़ रहिए इस बात पर। हम यहाँ एक पति के होके नहीं रह सकते, तो फिर उस एक पति के होके क्या रहेंगे सुंदर साथ जी। जरूर कैरेक्टर पे बने रहिए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए। तो मैं ये कह रही थी, जब गले कौन लगा था? पहले गले लग गई थी इंद्रावती जी और केसरबाई जी, गले लग गई थी, बाद में रास हुई थी राज जी के साथ? नहीं, पहले रास की उन्होंने। किसके साथ? पहले एक एक गोपी एक एक कान्हा। अब कैसे हो सकता है? वाणी के थ्रू हो सकता है। जिस गोपी के पास उसका कान्हा उसको मिल जाएगा, या फिर वाणी, कान्हा मिलना किसको कहते हैं यहाँ पे? वाणी एकाकार होती जाएगी अंदर, जैसे जैसे घूंट घूंट उतरता जाएगा, बूंद बूंद उतरता जाएगा ना, उसके अंदर से चाहत ही यही निकलेगी कि हम सब एक हो जाएं, हम सब आपस में प्यार करें। जैसे आपने नोटिस किया सुंदर साथ जी, बहुत सिमिलर लीलाएं हैं। मुझे लगता है श्री कृष्ण त्रिधा लीला शुरू हो चुकी है, जैसे ये राज्य के हृदय की इच्छा है, और इस बार मिलवा के छोड़ेगी, कोई नहीं रह जाएगा। अपने हृदय में कटुता रह के कोई नहीं रह जाए, राज्य करे। आपने नोटिस किया सुंदर साथ जी, परम धाम में सब कुछ प्लान तो राज्य ने किया था, परंतु ये कल करेंगे। आई होप कि धनी हृदय में रखेंगे तब तक, नहीं तो फिर त्रिधा लीला में आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ, सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे पिया के अंगों की जय। मेरे जीवन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मुझे धूली की तरह अपना लीजिएगा सुंदर साथ जी। कोशिश कर रही हूँ एक सुंदर साथ बनने की, पर फिर भी जो गलतियाँ, जो त्रुटियाँ, जो कमियाँ रह जाती हैं, कृपया उनको सुधार कर माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी भैया। जी दीदी, श्री सिंधी से चलने से पहले राज्य के दर्शन पन्ना जी में एक सुंदर साथ जी करा रहे हैं, जी। वो कर लेते हैं। और श्यामा महारानी मंदिर पहुंचो। आज मैं आपको अनम्यूट करके बीतक साहब के भाव रखने के लिए बोलने वाली थी भैया, कि पहले भाव रख के फिर सिंधी की ओर चलेंगे। अरे वाह, राजी आते हैं, वो कहते हैं तथास्तु, ये होगा। वो राजी प्रेम करने आते हैं कि जो हमारे हृदय में ये भावनाएं उपज रही हैं, सब पे एक हो जाएं, सब आपस में प्रेम करें। राजी दर्शन करके पन्ना जी से डायरेक्ट कहते, वो हीरे जो तुम्हारे लिए मैंने छुपा रखे हैं ना, मैं खुद देने आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। मेरे धनी के चरणों में कहते हैं, जो तुम
वहां श्रृंगार देख रही हो ना, आओ मैं तुम्हें यहाँ का श्रृंगार भी दिखाता हूँ। प्रणाम जी। मैं चुप रहती हूँ ताकि पन्ना जी की उन आवाजों को हम एब्जॉर्ब कर सके। प्रणाम दीदी। एक मिनट। प्रणाम दीदी, ये पुरानी साला है, यहाँ पुरानी पर शाला गोपाल है जी। मणिदास जी महाराज जी का अरे वाह, महिमा है। बहुत सुंदर। अनीता दीदी आप वहां चले गए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये गोपाल मणिदास महाराज जी का इधर वो लाइट हाँ में जी, ही है। एक बार कैमरा सीधा कर लीजिए दीदी, कैमरा सीधा कर लीजिए। अरे वाह, बहुत सुंदर। अगर हो सके दीदी, यहाँ ये गोपाल मणि जी की ये सारी फोटोज खींच के मुझे भेजिएगा दीदी। जरूर बहुत दीदी जरूर। राज्य की बहुत मेहर। सुंदर साथ भूलते नहीं है हम, दर्शन करने से वंचित दीदी ना रहे। ये दीदी वो ये गुफा है, हाँ नीचे जी। जाके ना यहाँ पर ये बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ पे जाकर वो ध्यान किया करते थे नीचे, बहुत गहराई में जाके ये अब बना दिया है ऐसा कि कोई सुविधा से जाके अंदर जाके देख सके कि कहाँ बैठकर ध्यान किया करते थे नीचे, जी। अंडरग्राउंड होकर। हाँ जी। मतलब इनको देख के ये लगता है कि कितनी कसनी इन्होंने की है हाँ और जी। किस तरीके से सुंदर साथ जी के लिए वो लेकर आए। और यहाँ पर ये पुजारी जी हैं जो कि यहाँ अभी हम उनकी महिमा सुनने के लिए बैठे हुए हैं पुजारी जी के पास। तो जी। जो बात हमें नहीं पता, पुजारी जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम सभी संस्था जी प्रणाम को। जी, बल्कि महिमा सुनवा दीजिए, हम सब सुन लेते हैं दीदी। एक मिनट, मैं हाँ ना जी हाँ जी रिकॉर्डिंग ऑन कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर रही हूँ, ठीक है, ऑन ही हाँ है। हाँ जी। जी, आप बोलिए। सब लोग देख लो पीछे है। तब तक बताइए, थोड़ा तब तक थोड़ा वो जो चल रहा था चलाइए, अभी आ जाए तो चालू करते हैं। ऐसा है। थोड़ा बताइए जो भी यहाँ पर चलिए कैसे, ठीक है। यहाँ की महिमा कैसे है वहाँ हाँ। की। प्रणाम श्री प्रसाद जी को। प्रणाम जी। हमारे परमहंस गोपाल दास जी महाराज मधुबनी ग्राम जो कि आज बिहार में स्थित है जिला, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये जो है तो विक्रम संवत 1616 में आए, माने सदगुरु देवचंद्र जी से पहले इस संसार में आए। महाराज श्री की जब 5 वर्ष की आयु हुई तो बताते हैं कि किसी ने उनके ऊपर जादू टोना कर दिया। जब जादू टोना कर दिया तो ये शरीर छोड़ करके और इस संसार से परम धाम को वास कर गए महाराज। और जब परम धाम को वास कर गए तो जिसने माने जादू टोना इनके ऊपर किया था, वो औरत जो है तो इनको रात्रि को 12 बजे मिट्टी दे दिए थे महाराज श्री को, तो मिट्टी से निकाल करके और उनके भागने की चेष्टा की। जब भागने की चेष्टा की उसी वक्त भगवान कृष्ण जो है तो संत भेष में जा करके और उनके पास, वहां जो लेडीज उनको निकाल रही थी उनके पास जाती हूँ और जा करके उनसे वो बालक छीन लेते हैं और छीन करके और उनको माने जो है तो मार गिराते हैं वहीं जमीन पे। और इसके बाद श्री गोपाल दास जी महाराज जी को ले जा करके कुछ दूर जा करके उनमें प्राण डाल दिए। और प्राण डालने के बाद परमहंस महाराज जी के माता पिता के पास लेकर के उनको गए रात्रि में। जब गए तो वहां पर ये जो है तो भगवान बोलते हैं कि हम रास्ता से गुजर रहे थे और वो बालक जो है तो रो रहा था, मिट्टी से वो औरत निकाल रही थी, निकाल करके भागने की चेष्टा की। तो बोले कि हमारा आज का ठहराव आपके ग्राम में ही था और मैंने सुना था कि माने फला व्यक्ति का बालक जो है तो इस संसार से चला गया है जिसको माने मिट्टी दे दी गई है, तो हमने सोचा कि आप ही का बालक है करके, तो मैं आपके दरवाजे में लेके आया हूँ पहुंचाने के लिए। और उनके हाथ में परमहंस महाराज जी को दिए और इसके बाद कुछ क्षण माने कुछ दूरी जा करके वो अदृश्य हो गए। इसके बाद परमहंस गोपाल दास जी महाराज जी की उम्र जो है तो लगभग 10 से 11 वर्ष हुई। 10 11 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है तो इनको भगवान श्री कृष्ण फिर एक बार दर्शन दिए और दर्शन दे करके इनको शिक्षा दीक्षा के लिए इनको प्रेरित किए। शिक्षा दीक्षा के लिए प्रेरित किए तो ये काशी बनारस गए। वहां भैया पैंट पहन करके मत जाइएगा, है ना। तो काशी बनारस गए, वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। सभी वेद शास्त्र उपनिषद पुराण
सभी का मंथन जब किए, तो उधर पास करके मत बैठिए प्लीज, ऐसा बैठिए, है ना। जब सभी चीजों का सभी ग्रंथों का इन्होंने मंथन किया तो इनके अंदर ये जागृति हुई कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, और कौन मेरा पति है। इसकी खोज में परमहंस महाराज जी हमारे निकल पड़े। तो ये जो है तो कई जंगलों में, सघन जंगलों में जा जा करके इन्होंने जो है तो तप किए, झीलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे जा करके अपने शरीर को जो है तो तपाया इन्होंने। लेकिन जिसकी तलब थी, जिसकी इनके अंदर खोज थी, वो खोज उनको जो है तो वो चीज उनको मिल नहीं पा रहा था। भगवान कृष्ण तो दर्शन दे रहे हैं लेकिन पहचान नहीं हो पा रही। अब पहचान कैसे हो जब तारतम्य मंत्र नहीं है, तो पहचान नहीं हो पा रही है। इसके बाद जो है तो ये माने 240 वर्ष इन्होंने अपने शरीर को गलाया है, माने तपस्या की है। और बताते हैं कि इस पूरे पृथ्वी की इन्होंने 3 बार परिक्रमा लगाई, पूरी पृथ्वी की। पूरे पृथ्वी। और यहाँ तक कि नौखंड, नौखंड का भी भ्रमण परमहंस महाराज जी ने किया। और चूड़ामणि मंत्र जो है तो इनको प्राप्त हुआ, और लेकिन जो है तो तारतम्य मंत्र अभी इनको नहीं मिला। जब इनकी आयु 242 वर्ष हुई, तब जाकर के इनको सदगुरु मिले, सदगुरु मिले और तारतम्य मंत्र सुनाए देवचंद जी, जब इस संसार में धनी श्री देवचंद जी से इन्होंने तारतम्य लिया। उन्हीं से तारतम्य मंत्र, तारतम्य मंत्र पाने के बाद इनको बोध हो गया कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, और कौन मेरा भक्ता। इसके बाद परमहंस महाराज जी हमारे जो है तो सदगुरु जी इनको जो है तो प्रेरणा दिए पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी आने के लिए। ये गंगा जी होकर के, गंगा तट होकर के जब आए तो गंगा जी स्वयं प्रकट हुई। जब वहां जब स्नान किए महाराज जी, तो स्वयं वो प्राकट होकर के और उनका दर्शन की, और बोले आप जैसे महापुरुषों के स्नान से मेरा जो है तो कृतार्थ हो गया। पुजारी जी कौन सा स्थान है जहाँ पर? ये प्रयागराज गंगा जी, अच्छा। वहां पे स्नान किया। अच्छा। इसके बाद जो है तो वो आए कहा पद्मावतीपुरी धाम। हमें आपको खाली मोस्ट हाँ जी, हम मोस्ट ही चाहिए, है ना। तो ये पद्मावतीपुरी धाम में आए। जब पद्मावतीपुरी धाम में आए तो इन्होंने ऐसा भेष धारण करके आए थे कि किसी ने इनकी पहचान ही नहीं कर पाई थी। माने पूरे शरीर में कोढ़, जो कोढ़ मर्ज होता है, तो कोढ़ मर्ज था, मवाद शरीर से निकल रही है, मक्खियां भिन्न भिन्न पूरे शरीर में भनक रही। तो जब गुम्मट जी में दर्शन के लिए जाते हैं तो बताते हैं कि माने जो है तो उनको सुंदर साथों ने भगा निकाल दिया, हाँ, नहीं है आने ना, दिया। अंदर नहीं जाने दिया। तो महाराज जी हमारे जाकर के मंदिर के पीछे बैठ करके और ध्यान करने, जब ध्यान करने लगे तो परमहंस महाराज जी मंदिर के पीछे बैठे हैं ध्यान में, और जो है तो स्वामी जी जो है तो यहाँ बैठे थे। तो उनको पता चला कि परम धाम से प्रेम सखी आई हुई है ना, और संत भेष में वो आकर के बैठी हैं, उनको मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाने दिया। अच्छा, पुजारी जी सेवा हुआ करके और मंदिर क्लोज कर दिए, क्लोज कर दिए। इसके बाद जो है जब दूसरे पहर में मंदिर खोलते हैं तो बताते हैं कि जब जाते हैं अंदर पुजारी जी तो देखते हैं कि राज जी के बगल में परमहंस महाराज जी बैठे। उन्होंने वही सोचा कि हमने इस स्वरूप को तो भगा दिया कर, और वही स्वरूप राज जी के अंदर बैठा हुआ। एक ऐसी लीला है। हो गया। अब वो अपने अंदर जो है तो क्षमा मांगे महाराज जी से, है ना। फिर वो स्वामी जी जो है तो यहाँ पहले जो ट्रस्टी हैं तो पहले कामदार रहा करते, तो हाँ, कामदार सेवादार। तो वो जो है तो उनसे फिर महाराज जी बुलवाए, स्वामी जी परमहंस महाराज जी, और बुलवा करके फिर जो है तो राज्य का दर्शन करवाए। राज्य का दर्शन करवा करके अपने बगल में आसन परमहंस महाराज जी को दिए। वो आसन आज भी परमहंस गोपाल दास जी महाराज जी का, जब गुम्मट जी और बंगला जी दरबार में मजलिस चर्चा होती है तो परमहंस महाराज जी का आज भी वहां पे स्थान दिया जाता है। और जो राज्य का भोग प्रसाद थाल भोग लगता है ना, तो वहां से थाल भोग प्रसाद, बीड़ी, माला इत्यादि ये जो है आज भी परमहंस महाराज जी के लिए आता है। इसके बाद परमहंस महाराज जी को जो है तो परमहंस महाराज जी यहाँ से गए फूलपुर भैया।
धौलपुर भैया जाते हैं तो वहां जो है तो सुंदर साथों को जागृति करते हैं, तारतम मंत्र सुनाते हैं। इसके बाद ये हुआ कि भाई सेवा पूजा हम नहीं लेके आए, तो फिर महाराज श्री फिर आते हैं यहाँ पन्ना, और यहाँ से सेवा पूजा और अपना ये जो है तो राज्य सब ले करके और फिर वहां जाते हैं, तो वहां सेवा पूजा पधराते हैं मंदिर में। इसके बाद वहां सुंदर साथों को जागृत किए। जागृत करने के बाद उनमें से एक सखी जो है तो कमलेश्वरी देवी को जागृत, कमलेश्वरी देवी। कमलेश्वरी देवी, कमलेश्वरी देवी का विवाह जो है तो आपके डिस्ट्रिक्ट रीवा एमपी में, ये जो फूलपुर टिकुरी है ना रीवा में, परमहंस महाराज जी का ही स्थान है वहां पर। तो उसी के बगल में एक तिवनी गांव, जो कि तिवारी लोगों का वो वंशज है, वहां माने ज्यादातर तिवारी लोग रहते हैं, तो उनका विवाह हुआ वहां। अच्छा, तो साधु बाबा जी का पहले नाम था सरनाम सिंह, साधु बाबा जी का नाम सरनाम सिंह। सरनाम सिंह। तो साधु बाबा जी की वो जाकर के भौजाई है, अच्छा, है ना, वो देवर थे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है तो साधु बाबा जी शालिग्राम देवता की सेवा करते तो थे। साधु बाबा जी का इनके साथ संबंध? जैसे इनका विवाह हुआ उनके घर में, नहीं नहीं, गोपाल मणिदास महाराज जी के साथ संबंध? वो संबंध उनका शिष्य और जो है तो गुरु अच्छा, का। साधु बाबा जी इनके शिष्य हैं? साधु बाबा गुरु। जी सॉरी परमहंस महाराज जी के कमलेश्वरी देवी जो है तो शिष्य है, अच्छा 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 है ना, और जो है तो साधु बाबा की भौजाई बनी, अच्छा। है ना। तो जब उनका विवाह वहां हो गया तब भौजाई बनी। अब भौजाई बनने के बाद वो शालिग्राम देवता की सेवा करते थे साधु बाबा जी, और कमलेश्वरी देवी जो है वो वाणी राजी महाराज वाणी। जी की सेवा करती थी। तो क्या करती थी कि अपना रसोई बनाती थी और राज्य को वहीं अरुगा करके उनकी सेवा करके और प्रसाद महाप्रसाद लेकर के और भोजन कर लेती थी। तो वो क्या साधु बाबा जी बोलते थे, ये कैसी वो है भक्त है कि जो है तो हमारे भगवान की पूजा नहीं करती है, हमारे भगवान का भोग नहीं लगाती हैं और रसोई जूठा कर देती है। चलो हम कुछ न कुछ इसका वो रास्ता निकालते हैं जिसके कारण हम अपने भगवान का भोग लगा पाएंगे। उन्होंने क्या किया कि जो महाप्रसाद महाराज जी दिए थे वो महाप्रसाद को उन्होंने ले जाकर के कचड़े में माने छिपा दिए, है ना। जब छिपा दिए तो इधर कमलेश्वरी देवी का भोजन करना बंद हो। अब बिना पानी बिना दाना के 3 दिन जो है तो उन्होंने ऐसे ही पड़ी रही। और तब इन्होंने सोचा कि भाई हमारा महाप्रसाद किसने गायब किया। हो सकता है कि साधु बाबा जी ही गायब किए हो, क्योंकि उनको जलन होती थी कि जो है तो हमारे शालिग्राम देवता की सेवा नहीं करते हैं और जो है तो अपने अब रसोई जूठा कर देती है। तो ये फिर ले जा करके उनका जो शालिग्राम देवता थे ये भी ले जा करके कचड़े में डाल। अच्छा। अब जब कचड़े में डाल दिए तो दोनों भक्तों का आपस में अच्छा टकराव चालू हो गया। उधर परमहंस महाराज जी को पता चल गया कि हमारे शिष्य के साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हो रहा है और वो 3 दिन से भूखी पड़ी हुई है। तो उन्होंने जो है तो फौरन एक अनुचर को महाप्रसाद दे करके और वो बोले कि आप वहां जा करके और कमलेश्वरी देवी को महाप्रसाद दे करके आओ। वो 150 किलोमीटर परमहंस महाराज जी की कृपा से वो 2 से 3 घंटे में जो है तो सिवनी गांव में पहुंच गए, जो कि उस समय न कोई साधन था न कुछ भी था, गाड़ी वाड़ी का कोई साधन नहीं। अच्छा, इसके बाद जो है तो वो जो साधु बाबा जी के पिताजी थे कमलेश्वरी देवी के ससुर जी, उन्होंने कहा अच्छा साधु बाबा जी की भयानक तबीयत खराब हो। साधु बाबा जी के माने लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं कि बाहर डाल दिया अगने में, तो अगने में डाल दिए। अब उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आप महाराज जी की बहुत बड़ी भक्त है और महाराज जी की काफी सेवा करते हैं, तो एक काम करिए, हम तभी मानेंगे कि महाराज जी के आप में शक्ति है, आप इनको ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हम ठीक तो कर देंगे, बट एक हमारा जो है तो वो है कि माने इनको जो है तो शिष्यत्व ग्रहण कराना पड़ेगा। अच्छा, साधु बाबा शिष्य बनाना पड़ेगा। शिष्य बनाना। तो बोले ठीक है हम करवा देंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि खिचड़ी प्रसाद बनाया और खिचड़ी प्रसाद बना करके उसमें दही डाल के और वही राज्य को भोग लगाई और फिर वही खिचड़ी प्रसाद साधु बाबा जी के पास ले जा करके रख के, और जो परमहंस महाराज जी जाप करने के लिए सुमिन्नी माला दिए थे
वही सुमिन्नी माला उनके सर से 7 बार घुमाई, है ना। और 7 घुमाने के बाद वही खिचड़ी प्रसाद साधु बाबा जी को खिला दी। जब खिला दिए तो साधु बाबा जी का स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल अच्छा हो गया। जब अच्छा हो गया साधु बाबा जी का स्वास्थ्य, तो फिर इसके बाद जो है तो परमहंस महाराज जी के पास ले जा करके और उनको फिर गुरु दीक्षित कराए, है ना। और जब गुरु दीक्षित हो गए तो वो भी बोले कि परम धाम की एक आप आत्मा होकर के, माने परमहंस महाराज जी साधु बाबा जी को, और आपको जो है तो फूलपुर टिकुरी रीवा डिस्ट्रिक्ट की जो गादी है, उस गादी को हम अपने सामने सौंप रहे हैं। तो साधु बाबा जी को गादीपति बना दिए, कहाँ के? फूलपुर टिकुरी के। और परमहंस महाराज जी दोनों जगह के गादीपति थे, माने फूलपुर टिकुरी और फूलपुर भैया, दोनों फूलपुर स्थान है। अच्छा, फूलपुर नाम लोग कहते हैं क्यों पड़ा कर? तो फूलपुर नाम पड़ने का मतलब ये हुआ कि जब मंदिर बनवाना था तो परमहंस महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी मंदिर का निर्माण कहाँ पे कराया जाए? तो महाराज जी का आदेश हुआ थोड़ा ऐसा तिरछा बैठ जाइए माता जी, आप थोड़ा ऐसा तिरछा, हाँ बस। तो ये हुआ कि आप जो है तो जहाँ पे पुष्प की बरसात हो कल सुबह, वहीं पे मंदिर का निर्माण करा दीजिए। तो फिर जो है तो जिस स्थान पे फूलों की बरसात हुई थी वहीं पे मंदिर का निर्माण करा दिया गया, जिसके कारण उसका नाम फूलपुर पड़ा, है ना। ये कहानी फूलपुर भैया में भी हुई है और फूलपुर टिकुरी में भी, इसलिए दोनों जगह का नाम फूलपुर पड़ा। इसके बाद जो है तो एक दिन की बात है, एक गाय जो है तो साधु बाबा के गांव में एक नदी है, आज भी वो नदी है, उस नदी में एक गाय फंसी। वो गाय जो है तो साधु बाबा जी निकालने के लिए उस नदी में गए, काफी लोग एकत्रित हुए निकालने के लिए, पर वो गाय निकली नहीं। जब नहीं निकली तो साधु बाबा जी भी गए, साधु बाबा जी भी आजमाए, लेकिन वो गाय नहीं निकली। तब उन्होंने कहा कि अब गाय निकलेगी, और उन्होंने परमहंस महाराज जी की दुहाई देते हुए, है ना, माने उनका आवाहन करके और उस गाय को उठाए और वो गाय निकल गई। और हमारे परमहंस महाराज जी फूलपुर भैया में बैठे हुए थे ध्यान में, सुंदर सातों का जमावड़ा लगा हुआ था। तो उस वक्त जो है तो जब वो गाय निकाले, वो साधु परमहंस महाराज जी हमारे जो है तो एकदम बिल्कुल कीचड़ से सने हुए मिले, है ना। अब सुंदर साधु जैसे मान लीजिए हम अच्छे स्थान में बैठे हैं, यहाँ कहाँ कीचड़ का तो सवाल नहीं। अब यहीं पे अगर हम कीचड़ में नहा लें तो आप क्वेश्चन करेंगे ना कि भाई कैसे कीचड़ में नहा लिए? तो महाराज जी बोले कि इस रहस्य को आप लोग नहीं समझोगे, ये हमारे पूरा साधु बाबा जी का खेल है। साधु बाबा जी गाय फंसी थी नदी में, साधु बाबा जी से गाय वो निकल नहीं रही थी, तो उन्होंने जो है तो वो गाय हमसे निकलवाई। तो अब हमने गाय निकाला तो इसलिए हम कीचड़ में नहा लिए। ये परमहंसों के साथ ये लीलाएं होती ही हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि रामरतन दास महाराज जी के भी बहुत सारी लीलाएं ऐसी ही हुई हैं, तो मिलती जुलती अच्छा, लीलाएं। जैसे हमारे रामरतन दास जी महाराज जी, पुजारी जी यहाँ पे ये पुरानी साला में आने का उनका कब रहा, कैसे रहा, पुरानी साला यहाँ में- का क्या महत्व है, ये पुरानी भी बताइए। पुरानी साला में जो है, ये जब पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में आए थे ना महाराज जी, हाँ जी, तो महाराज जी को ये स्थान दिया गया। अच्छा यहाँ पहले पाठशाला में, अच्छा इसका नाम जो है पहले पाठशाला था, पाठशाला से पुरानी साला नाम था, अच्छा, है ना। ये चूंकि सबसे पुरानी साला है, सबसे पुराना स्थान है, कुछ नहीं कहिए। ये परमहंस महाराज जी को प्राणनाथ जी जो है तो इस जगह को दिया यहाँ रहने, है ना। यहाँ भी काफी लीलाएं हैं परमहंस महाराज जी की। और परमहंस महाराज जी हमारे एक नीचे गुफा है, तो वहाँ गुफा में बैठ करके ध्यान करो। एक बार की और कहानी है यही। पुजारी जी एक मेरे को ये संबंध भी बताइए, दादा गुरु जी से क्या संबंध इनका रहा, कौन किन के गुरु, किन कौन कौन, तो दादा गुरु जी। हाँ बता देते हैं। हाँ जी, ये परमहंस महाराज जी हमारे जो है, परमहंस महाराज जी के शिष्य, अभी हमने साधु बाबा जी का जिक्र किया, हाँ जी, तो परमहंस महाराज जी के शिष्य हमारे साधु बाबा जी थे। हाँ जी, साधु बाबा जी के शिष्य कामतानाथ दास जी महाराज जी थे, हाँ जी, और कामतानाथ दास जी के शिष्य जो है तो राजनारायण दास जी महाराज जी थे। अच्छा, और राजनारायण दास जी के महाराज शिष्य जो है श्री रामरतन दास जी महाराज जी, है ना। तो माने कहने का मतलब सबके गुरु हमारे परमहंस महाराज जी, हाँ जी, है ना। और उन्हीं का स्थान जो है तो आपके शेरपुर में जो रामरतन दास जी महाराज जी का स्थान है, हाँ तो जी, ये परमहंस महाराज जी के शिष्य की गादी वहां पे चल,
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो गुफा है वहां पे एक बार परमहंस महाराज जी हमारे ध्यान कर रहे थे, तो बताते हैं कि गुम्मट जी में पुजारी जी गर्म खीर का भोग लगा हम्म, और महाराज जी वहां ध्यान में बैठे थे, तो महाराज जी के परमहंस महाराज जी के माने जेवा में बड़े बड़े छाले आ गए। हम्म, तो यहाँ से परमहंस महाराज जी मैंने क्रोध टाइप का वो करके और यहाँ से दौड़ते हुए गए गुम्मट जी। हम्म, बोले पुजारी कौन है, उनको सेवा में बुलाइए, तो सेवा में जो है उनको बुलाइए। जब पुजारी जी को बुलाया गया तो पुजारी जी से बोले कि महाराज पुजारी जी, आप राज्य के साथ आज आपने बहुत बुरा काम बराबर किया। किया। बोले क्या हुआ महाराज? बोले पहले आप राज्य का थाल जा करके देखिए कि कैसा है थाल। जब वहां पुजारी जी जाते हैं तो देखते हैं तो खीर से जो है भाप निकल गरम, कितना गरम था। इसके बाद वो आए तो महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। महाराज जी जो है तो उनको क्षमा किए, बट अपनी जीभ निकाल के वहीं पे दिखाए तो बड़े बड़े छाले पड़े हुए थे महाराज जी। फिर उनको क्षमा कर दिया, लेकिन उनको सेवा से बाहर निकाल दिया। और परमहंस महाराज जी हमारे जो है ये कभी भमरा बन जाते थे, हाँ जी, कभी बालक बन जाते थे, हाँ जी। कभी संत बन जाते थे, माने जब जैसा इनको जरूरत पड़ती थी वो अपना भेष परिवर्तन कर। अच्छा, तो साधु बाबा जी का एक बार की कहानी है। साधु बाबा जी परमहंस महाराज जी के सामने ऐसे बैठ करके महाराज जी से पूछे कि महाराज जी, पहले इस संसार से पति को जाना चाहिए या पत्नी? हाँ जी, तो परमहंस महाराज जी का आंसर निकला कि पहले इस संसार से पत्नी को जाना चाहिए। हाँ, तो आप यहाँ पे ये वो दिखा सकते हैं, जाने का, धाम जाने का वो दिया गया है। तो परमहंस महाराज जी हमारे जो है तो विक्रम संवत 1918 में अंतर ध्यान हुए। अच्छा जी, और हमारे साधु बाबा जी उनसे 6 महीना पहले चले, अच्छा। है ना। तो उनका ये दरबार है। और जो है, तो साधु बाबा जी का मानना ये था कि पत्नी को पहले जाना चाहिए, तो मैं पहले चला हाँ, जाता हूँ। सुहागिन जो स्त्रियां होती सुहागिन, है ना, सुहागिन स्त्रियां जो है तो अपने पति के सामने ही चली जाती है ना। तो उससे बढ़कर के सौभाग्य कुछ भी नहीं है। इसलिए साधु बाबा जी परमहंस महाराज जी से 6 माह पहले ही चले। फिर परमहंस महाराज जी उधर जागृति कर के और इसके बाद फुलपुर भैया में एक दिन उन्होंने जो है तो अपने आसन में बैठे हुए थे और ध्यान में। इसके बाद सुबह से ही परमहंस महाराज जी गायब, है ना। जब गायब हो गए तो सुंदर साथों के अंदर विरह पैदा हो गया। सब रोने गाने लगे कि हमारे महाराज जी हमें छोड़ करके कहाँ चले गए, सुबह से शाम हो गई। और जो है तो महाराज जी नहीं दिखे। जब नहीं दिखे तो किसी ने ना भोजन प्रसाद बनाया, न भोग लगाया राज्य का, न सेवा की, कुछ भी नहीं की। तब फिर परमहंस महाराज जी का फिर प्रागट्य हो गया और बोले कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, राज्य का भोग नहीं लगाया आप लोगों ने, राज्य का प्रसाद नहीं बनाया और सब लोग रो गा रहे हैं, भूखे पड़े हुए हैं। तो ये हुआ कि साइलेंट कर दीजिए उसको। तो ये हुआ कि भाई ऐसा जो है तो क्यों कर रहे हैं आप? तो बोले कि महाराज जी आज आप सुबह से नहीं दिखे, इसलिए हमने सोचा कि हम लोगों को महाराज जी छोड़ करके और कहीं चले गए, इसलिए हम आपके विरह में ये सब लोग आ रहे हैं। तब बोले कि अब तो लेट हो गया, क्या करेंगे, ऐसा करिए कि खिचड़ी प्रसाद बनाइए। हाँ जी, और खिचड़ी प्रसाद बना करके फिर राज्य का भोग लगा करके वही प्रसाद सबको बांटा गया, सबको प्रसाद खिलाया गया। फिर महाराज जी बोले कि कल हमारा परम धाम जाने का समय हो चुका है, अच्छा, इसलिए कल हम परम धाम जाएंगे। तो सब सुंदर साथ एकत्रित हुए और सब सुंदर साथों के बीच में परमहंस महाराज जी जमीन में हाथ फेरते हुए और वहीं पे एक वो लगाए, माने जमीन पे, और इसके बाद अदृश्य हो गए। अदृश्य हो, मतलब उनका शरीर नहीं मिला, शरीर नहीं कहीं मिला, उनकी समाधि भी ना नहीं है। इनकी कोई समाधि। हाँ। इसके बाद परमहंस महाराज जी पुरानी शाला में आए, अच्छा, फिर यहाँ पर आए, फिर आ गए इस जगह जहाँ पर हम हाँ बैठे जी। हैं। यहाँ पर जब आए तो यहाँ से जैसे नित्य प्रतिदिन आपसे बताया ना कि गुम्मट जी जाते थे, वहां चर्चा सुनते थे महाराज जी। हाँ जी, फिर बंगला जी दरबार जाते थे, वहां चर्चा सुनते थे। इसके बाद वहां से प्रसाद ला करके यहाँ अरोगति। हाँ तो जी, डेली नित्य प्रतिदिन ऐसी ही उनका माने जो है तो दिनचर्या रहती थी। हाँ जी, इसके बाद एक दिन की बात है कि परमहंस महाराज जी गए गुम्मट जी, वहां चर्चा सुने। फिर बंगला जी दरबार गए, वहां भी चर्चा सुने। फिर वहां से लौट करके आते हैं तो अपना परिक्रमा गुम्मट जी में लगा रहे हैं, पुजारी जी बैठे हैं चौकी पे कि हमारे महाराज श्री आ रहे हैं तो हम उनको प्रसाद देकर। और फिर महाराज श्री हमारे परिक्रमा से पुजारी जी को ठीक है। दिखे। तो तब से माने अदृश्य हुए हैं। तो माने जिस दिन परमहंस महाराज जी का जन्म हुआ, विक्रम संवत 1616 में आषाढ़ के प्रतिपदा के दिन महाराज जी का जन्म हुआ।
और विक्रम संवत 1918 में आषाढ़ रविवार के दिन प्रतिपदा के ही दिन तिथि के दिन अंतर ध्यान भी हुए, माने फर्स्ट पहर में इनका जन्म है और दूसरे पहर में अंतर ध्यान। फिर वहां से परमहंस महाराज जी नहीं दिखे। 302 वर्ष इस संसार में परमहंस महाराज जी हमारे रहे और सुंदर साथों को जागृत। और आज भी जो इस दरबार में श्रद्धा भाव से आता है उसकी मनोकामना है हमारे परमहंस महाराज जी पूर्ण करते। कहा जाता है ना कि अगर मान लीजिए, थोड़ी समय के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपके मान लीजिए भाई साहब मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, तो अगर हम आपके पास आवेदन लेके जाते हैं तो आपके पास आवेदन लेके जाएंगे तो आप कहाँ बैठे हैं? प्रधानमंत्री के बगल में। तो अगर हम आपको आवेदन देंगे तो वो आवेदन जरूर है कि उसमें सील लगेगी, है ना। अगर हम प्रधानमंत्री को डायरेक्ट देते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि फाड़ के उसको फेंक दिया जाता है ना, नहीं स्वीकार हो। जो राज्य के पास डायरेक्ट अपनी अर्जी स्वीकार नहीं होती है वो अर्जी भक्त लोग लेकर के आते हैं, परमहंस महाराज जी के दरबार में नाम रखा जाता है। तो नारियल माने जो है जब परमहंस महाराज जी को वहां गुफा में रखा जाता है तो आज तक कोई ऐसा माने जो है तो व्यक्ति नहीं है जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण ना हुई, है ना। ऐसी मान्यता है यहाँ की। और आज भी लीला दिखाते हैं जो जिस भाव से आता है। एक हमारे नेपाल के सुंदर साथ जी आए, 5-6 की टोली थी उनकी, तो उन्होंने एक रुमाल लेकर के आए। हमारे समय की बात है, अभी मानकर चलिए लगभग 5 से 6 महीने की बात। तो वो रुमाल लेकर के आए और बोलते हैं पुजारी जी राज्य को रुमाल चढ़ा दीजिए। तो हमने कहा कि ये रुमाल राज्य की सेवा में नहीं आए। इसके बाद हम परमहंस महाराज जी, हमने कहा महाराज जी को चढ़ा देते। और जब महाराज जी के पास में वही, चूंकि उस समय ये ठंडी से पहले की बात है, उस समय रंगीन कपड़ा चलता था, तो वो रंगीने कपड़ा हल्का में से लेके आई थी। तो मैं वही रुमाल ले जा करके महाराज जी के पास जब जाता हूँ और वहां देखता हूँ तो मैं तो एकदम बिल्कुल एक तरफ का मैंने अंदर ऐसा महसूस हुआ कि आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, क्योंकि मैं सेवा में रुमाल नहीं डाला, है ना। जो रुमाल मैं सेवा में नहीं डाला था वही रुमाल वो लेकर के आए। और इसके बाद आज भी आप सुंदर साथों को दर्शन करा सकते हैं, जो अपना ये तकिया लगी है महाराज जी की और वहां पे टोपी माला इत्यादि पहनाया गया है, तो वहां डबल रुमाल की सेवा है। तो डबल रुमाल की सेवा है तो बड़ी रुमाल तो मैंने डाल दिया था, माला पहना दिया था, टोपी पहना दिया था, लेकिन छोटी वाली रुमाल नहीं डाला। इसके बाद उस सुंदर साथों को मैंने अंदर बुला करके उनको मैंने बोला कि ये देखिए महाराज जी का चमत्कार, है ना। इसके बाद वो गए अंदर, देखे। अच्छा, उनको और ढाढ़स दिलाने के लिए और मैंने बेहतर उनको परिपक्व विश्वास लाने के लिए मैंने अपना ग्रुप निकाला और ग्रुप में देखा, मैंने बोला ये देख लीजिए श्रृंगार दर्शन, डेली नित्य प्रतिदिन 2 रुमाल सेवा में आती, लेकिन आज देखिए कि सिंगल ही रुमाल सेवा में आई, ताकि उनकी रुमाल तो सेवा में आ सेवा सके। परमहंस महाराज जी पहले स्वीकार कर लिए थे, आप उस भाव से लेके आए और आपकी सेवा वो पहले ले लिए, इसलिए हमने सेवा में रुमाल कम नहीं थी। डाला। और एक बार की और कहानी है ना। तो गुड़गांव के सुंदर साथ जी थे, वो जी अभी लेडी जी जो नीचे बैठी है, तो वो वहां नीचे बैठ करके आपस में वार्ता कर रहे हैं और यहाँ पुजारी जी भोग वगैरह लगा करके पर्दा लगा दिए थे, लेकिन पट नहीं बंद। तो बताते हैं कि यहाँ से आवाज निकलती है कि हल्ला मत करिए, लेकिन उन्होंने समझा नहीं करके वो फिर वार्ता चालू कर दिए। जब फिर वार्ता चालू कर दिए तो यहाँ से जाती है कि आपको समझ में नहीं आया, कुछ चाहिए क्या? इसके बाद जो है वो लोग साइलेंट हो गए। पुजारी जी चिल्लाने लगे, पुजारी जी किचन में। इसके बाद पुजारी जी यहाँ आए, क्या हुआ? बोले कि अंदर कोई बोल रहा है कि हल्ला मत करिए, आपको कुछ करना पड़ेगा, समझ में नहीं आया क्या? इसके बाद यहाँ पुजारी जी देखते हैं कोई नहीं। ये हुआ कि परमहंस महाराज जी, इसका मतलब यहाँ पर साक्षात विराजमान है ही, है ना। और ये अपन का जो है वो नयन हम संसार के नयन से देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे, लीला तो दिखा रहे हैं और वो साक्षात्कार उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है। और जिस दिन इस माया से हम निवृत्ति हो जाएंगे और उनके श्री चरणों में रहेंगे तो साक्षात बैठ करके बातें भी करेंगे
और कृपा भी बरसाते। कृपा तो बरसा ही रहे हैं और उनका साक्षात्कार दर्शन होने लगे। तो इसका मतलब महिमा तो बहुत है बहुत अपार। और हमारे पास टाइम कम होता है, बहुत तो इसलिए अपार हम है, नहीं जिसके सुन कारण मैं पाते आपको हैं। मोस्ट मोस्ट बातें बताइए। मैंने महाराज श्री की मैंने डाला है हाँ जी, है हाँ ना, जी, आपके कानों में। हाँ जी। और इनकी तो लीला बहुत लंबी है, इसका विस्तार करने में मैं असमर्थ हूँ, हाँ जी, हाँ जी, है ना। असमर्थ माने टाइम का जो है तो अभाव। हाँ जी। तो ऐसी है लीला। तो हम तो कहते हैं कि परमहंस, ऐसे परमहंस ना आज तक इस संसार में हुए हैं और ना हो, हाँ जी, हाँ जी। है ना। हाँ गोपाल, हाँ तो ऐसा ये दरबार। प्रणाम सभी सुंदर साथी को। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। मैं सभी सुंदर साथ जी को एक बार अनम्यूट कर रही हूँ ताकि सभी पुजारी जी के चरणों में और हमारे परमहंस गोपाल मणि जी के चरणों में, महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर पाए। और मुझे पता है सुंदर साथ जी कल अनाउंस किया था महाराज जी की, हमारे परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी की बीतक की एक घटना सुनाई जाएगी और उसके बाद ही हृदय में आया क्यों ना गोपाल मणि जी की बीतक की जाए थर्सडे को। पर ये नहीं पता था कि महाराज जी खुद आएंगे ये बताने के लिए कि ये बीतक यहाँ शुरू होनी चाहिए। तो क्यों ना हम 2 वीक्स के बाद महाराज जी की बीतक शुरू करेंगे, अब गोपाल मणि जी की बीतक। और आशीर्वाद आज उनसे हमारे आ चुका है। ये देखिए बहुत सुंदर दर्शन हमें हो रहे हैं। और अगर हो सके तो वो नीचे जहां पर ध्यान करते थे, क्या उनके भी दर्शन प्राप्त हो सकते हैं अनीता दीदी? हाँ जी, हाँ जी दीदी, जरूर जरूर मैं लेके जाती हूँ जी, आराम से धीरे धीरे ले ये यहाँ से जाइएगा। देखो बहुत छोटा सा रास्ता है यहाँ से, हाँ जी, बहुत ही आप छोटा सा। ध्यान से हाँ जी, हाँ जी, जाइएगा हाँ जी दीदी, दीदी, ध्यान दीदी से, जरूर 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 आराम केयरफुली से जाइए। जाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, ये क्योंकि छोटी छोटी यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई, पता नहीं वो तो कैसे जाते होंगे। अब तो हाँ ये जी, सुविधा हो गई है कि यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षात वहां पे दर्शन भी करवाने के लिए और पुजारी जी के मुख से उनकी महिमा भी हमने सुनी। बहुत आनंद। ये है ये दीदी देखिए, वो स्थान, यहाँ पर महाराज ये स्थान है, ऐसे एकांत ढूंढ बहुत लेते हैं, छोटी सी देखिए। जगह है। ये हाँ कल जी, केवल 4x6 की होगी करीब, छोटे से स्थान में वो यहाँ पर। अब तो सब सुविधाएं हैं, पंखा भी लगा हुआ है और सीढ़ियां भी हैं। पता नहीं वो तो महाराज जी तो किस तरीके से उतरते होंगे यहाँ पर। और दीदी यहाँ पे ये पुजारी जी कल बता रहे थे, यहाँ पर एक कुआं है, तो इसी कुएं का पानी जो है, जल, इसी कुएं का जल झीलना के लिए जाता है। और जो राज्य का भोग बनता है रोज, उसी कुएं के जल से वो भोग बनता है। अरे वाह, मतलब यहीं के, यहाँ का जो कुआं है उसी के जल से भोग बनता है, उसी के जल से झीलना होता है यहाँ से ही। नाम दे प्रणाम जी। देखो, ये लकड़ी महाराज जी को कहीं मिली होगी इस तरीके की वन में, तो वो भी लाए थे। राशा, ये धरोहर है सुंदर साथ जी, हमारी हाँ जी, धरोहर है ये, बहुत हाँ सुंदर। जी, और महाराज जी के जीवन से हाँ जी, हाँ जी, रिलेटेड अनीता दीदी, महाराज जी की हाँ जी, बीतक हाँ जी, से हाँ जी, प्रेम रिलेटेड सखी कोई और मूल पुष्पावती। बीतक अगर उनके पास हो, महाराज जी की कोई मूल बीतक की किताब यहाँ पर अवेलेबल हो तो उसको ला सकते हैं। हाँ जी दीदी, मैं पूछ दीदी, प्रेम सखी बोलते हैं उनको, प्रेम हाँ सखी और जी, पुष्पावती जी। पुष्पावती जी, हाँ हाँ जी, जी, पुष्पावती जी की आत्म और प्रेम सखी की आत्म। हाँ जी, चरणों में प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कितना शुक्राना करूं, कितना ये सुंदर शुक्राना साथ जी करें। से प्रणाम कर लीजिए दीदी। जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं अभी सुंदर साथ जी को अनम्यूट भी कर रही हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ये गाजियाबाद के सुंदर साथ है सारे। बहुत सौभाग्यशाली हैं जो पहुंचे हुए हैं वहां पे। और तब तक सुंदर देखिए, साथ जी आप भी प्रणाम कर लीजिए, महाराज जी के दरबार में प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम प्रेम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रेम जी, प्रणाम पुजारी जी, जी, प्रणाम जी, गोपाल मणि महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत प्रणाम दीदी प्रणाम जी। जी, दीदी के चरणों में तो क्या कोट नाम कोट बोलना प्रणाम है? दीदी। अनीता दीदी आपको जय बहुत महाराज बहुत आपके प्रणाम। क्या दीदी के चरणों अनीता में दीदी को बहुत भी प्रणाम प्रणाम जी। जी,
साथ को प्रणाम जी। मेरा सुंदर साथ कभी अकेला नहीं जाता, वो हम सबको आनंद देकर जाते हैं। बहुत सुंदर अनीता दीदी, आपकी सेवा कोटि इसी बीच में मैं अनीता दीदी प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। इसे करना जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कैसे प्रेम दिल की प्रणाम दीदी, बातें प्रेम सुन प्रणाम के। सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम प्रणाम जी दीदी, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्राना मेरी प्यारी सखी जी। प्रणाम। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत आनंद आया। और अनीता दीदी, हो सके तो वहाँ की पिक्चर्स और स्पेशली नीचे ध्यान करने वाली और जो कुआं है, ये सारी जो महाराज जी के मंदिर और जो वस्तुएं हैं, उनकी जरूर फोटो अगर समय मिले तो क्लिक कर लीजिएगा। प्रणाम जी। जरूर दीदी, जरूर। प्रणाम जी। और अगर हो सके तो ओवरऑल एक वीडियो बना लीजिएगा, अगर पॉसिबल हाँ हो, जी, नहीं हाँ तो जी, हाँ जी, फोटो हाँ जी। ले लीजिएगा। प्रणाम हाँ जी। जी, अरे प्रणाम। वाह, ये भूमिका बनी आज। दुष्यंत भैया ने कुछ दिन पहले कहा था, महाराज जी की बीतक की पूर्णता हुई थी, तो उन्होंने कहा था अब गोपाल मणि जी महाराज जी की होनी चाहिए। और तब से मैं सोच रही थी, और कल जैसे ही बोला कि महाराज जी की बीतक का एक प्रसंग हम नेक्स्ट बोला करेंगे, और उसी समय जब खत्म हुआ तो हृदय में आया, क्यों ना हम गोपाल मणि जी परमहंस महाराज जी की बीतक करें, और उसके बाद परमहंस महाराज जी की बीतक का एक प्रसंग जो अनसुने अनकहे रह गए हैं, जो एक्सपीरियंसेस, वो किया करें। तो राज जी ने आज वो बात सुन ली और उसको पूरा भी कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना। आइए मिलके एक जयकारा लगाते हैं। और आज सिंधी की सुगंधी दे दी पिया जी ने हमारे इस मंदिर से, कितना सुंदर लगा। फूलपुर भैया क्यों कहा जाता है, क्योंकि फूलों की वर्षा हुई थी वहां पे। और सुंदर साथ जी, उन्होंने कहा ना कि सुहागिन पहले चली जाती है, हमारी बाईजू राज भी पहले चली गई थी, आपको पता है। उन्होंने भी पहले तन, 2 बार तन छोड़ दिया हमारी बाईजू राज ने, और वो भी पहले छोड़ा हमारे श्री। और प्राणनाथ जी का तन तो अभी भी है सुंदर साथ जी, पर वो ये भी सहन नहीं कर सकती थी कि वो तरहटी में चले जाएं और मैं ऊपर बैठी रहूं, तन लेके यहाँ दिखाई देता रहे मेरा तन। तो वो पहले चली गई थी, मुझे वो भी याद आई थी। बोलो श्री प्राणनाथ। जोरदार जयकारा लगाएंगे एक। और 2 वीक्स के बाद तैयारी कर लें थोड़ी सी। 2 वीक्स के बाद कितनी चीजें शुरू हो रही हैं, कितनी मेहर है महाराज जी की। परमहंस महाराज जी की बीतक होगी, गोपाल मणि जी की श्री कृष्ण त्रिधा लीला होगी, चर्चनी शुरू होगी। वाह राज जी वाह, भरपूर खजाने पिया जी दे रहे हैं। आइए जयकारा लगाते हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जय हो। श्री सतगुरु महाराज की जय जय हो। पन्ना धाम की सभी स्थानों की जय हो। सर्व सुंदर साथ की जय हो। प्रणाम जी साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी।